लाइव 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 हो गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही जोरदार होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और इस कोरोना काल में सबका बिजनेस रॉकेट की तरह निश्चित रूप से बढ़ रहा होगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो विपत्ति का समय आया था, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ नया तरीका सिखाया है, बहुत कुछ नए तरीके से बिजनेस को करना सिखाया है। और इस पीरियड में मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की जो आग लगी हुई है, मैं समझता हूँ कि कभी भी हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा कि हर रोज, पहले हम लोग महीने में 1 या 2 या मुश्किल से 3 सेमिनार में भाग ले पाते थे। बिज़नेस को करना लेकिन सिखाया है। आज स्थिति ऐसी है और कि इस घर पीरियड बैठे हमें रोज-रोज एक से बढ़कर एक, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि देश-विदेश के लीडर्स को सुनने का मौका मिल रहा है। तो इस समय जो मोटिवेशन मिल रहा है और इस समय जो इंस्पिरेशन मिल रहा है, ऐसा माहौल तो कभी भी नहीं था। और नो डाउट हर वो बंदा जो डी एक्शन में कुछ कर गुजरने आया है, जिसके सपने बड़े हैं, हर उस बंदे का बिजनेस आज के डेट में बढ़ रहा है। क्योंकि आज से बेहतर माहौल आगे बढ़ने के लिए कभी भी नहीं था दोस्तों। और आरबीसी यूट्यूब चैनल की तो बात ही कुछ और है। चूँकि इस चैनल ने इस पूरे मुश्किल की घड़ी में हम सबों को जो सहारा दिया है, हमारे बिज़नेस को जो मजबूती दी है, इसके बिना आज हम लोग इतनी मजबूती से इंडस्ट्री में खड़े नहीं होते। दोस्तों, आज हम लोग गर्व से नेटवर्क मार्केटिंग को चुन करके, हम लोगों ने ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की, हम लोगों ने एक बेहतरीन फैसला लिया। आज जो भी इस इंडस्ट्री में है, आज उन सबको इस बात का गर्व है कि हमने एक ऐसी इंडस्ट्री को चुना, जो एक ऐसी विपत्ति, कोरोना एक ऐसी विपत्ति थी, जो ऐसी विपत्तियाँ 100 सालों में एक बार आती हैं। लेकिन उस विपत्ति के समय में भी ये इंडस्ट्री इतनी मजबूती से खड़ी थी और इससे जुड़े हुए लोग, जहाँ पे बाकी सारी इंडस्ट्रियों में घबराहट थी, बेचैनी थी, बहुत सारे लोग बड़ी-बड़ी पूँजी लगाकर जो इंडस्ट्री कर रहे थे, जो बिज़नेस कर रहे थे, उनका बिज़नेस बंद पड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा बिज़नेस, जो किसी ने 500 में शुरू किया था, जो किसी ने ₹1000 में शुरू किया था, जो किसी ने 2500 में शुरू किया था या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 में शुरू किया था, उसके घर में पैसा आना बंद नहीं हुआ था, उसके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ये इस इंडस्ट्री की पावर हमें इस बुरे समय में दोस्तों पता चला है। और जो लोग इस बात को गहराई से समझ चुके हैं, नो डाउट वो 2 गुनी नहीं, 4 गुनी नहीं, 10 गुनी पावर के साथ आज फील्ड में कूद चुके हैं, अपने बिज़नेस को बड़ा करने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो दिन है, बहुत ही खास है। चूँकि आज हमारे बीच में जो महिला लीडर आ रही हैं, आज महिला सशक्तिकरण का दिन है। अभी-अभी दुर्गा पूजा खत्म हुआ है और नवरात्रि में हम लोग देवी की पूजा करते हैं, महिला शक्ति की पूजा करते हैं। तो इस नवरात्रि के ठीक बाद में आज जो लेडीज़ आ रही हैं, मुझे बड़ी खुशी है आज उनको इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला है दोस्तों। चूँकि कई सारे ये मैं अगर कहूँ तो मैंने छोटे से बड़े होते इनको देखा है कि मेरे सामने ही इस इंडस्ट्री में आई थीं और बहुत ही नीचे, बहुत ही गरीबी से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था। एक चीज़ कहते हैं ना कि जो टिकेगा वो पक्का कमाएगा, जो सीखेगा वो पक्का कमाएगा। तो शुरू से ही ये कमिटेड थीं, अपनी लाइफ में तमाम मुश्किलों के बावजूद, गरीबी थी, परेशानियाँ थीं, सब चीज़ था इनके लाइफ में। लेकिन एक चीज़ के लिए ये कमिटेड थीं कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है और मुझे अपनी ज़िंदगी डी एक्शन में बदलनी है। और दोस्तों, इस कमिटमेंट में इन्हें साथ मिलता है ग्रेट लीडर, फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर धर्मशिला जी और सुरेंद्र जी का। और होता है ना कि एक अच्छा लीडर, कई एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। टीचर अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, अच्छे टीचर आते हैं क्लास में और अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों को टीचर तो एक जैसा ही पढ़ाते हैं। लेकिन उसमें से कोई-कोई बच्चा टॉप करता है, कुछ फेल भी करते हैं, कुछ जो जैसा परफ़ॉर्म करता है वैसा रिज़ल्ट लाता है, जो जैसा सीखता है वैसा रिज़ल्ट लाता है। तो मैं जानता हूँ कि ये एक ऐसी स्टूडेंट रही हैं जो शुरू से ही कमिटेड रही हैं कि मुझे जो सिखाया जाएगा, मुझे जो बताया जाएगा, मेरा अपलाइन अगर दिन को रात बोलेगा मैं रात बोलूँगी, मेरा अपलाइन अगर रात को दिन बोलेगा मैं दिन बोलूँगी। मुझे इतनी इस कमिटमेंट के साथ बस सफलता चाहिए। मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अपने बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है। अभी-अभी इनसे बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि सर आज इतना बड़ा मैंने किया है,
ये सब अपने बच्चों के लिए ही तो किया है, बच्चों के लिए ये इतना बड़ा एम्पायर है आज मेरे पास तैयार। तो दोस्तों ये चीज एक महिला अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती, इसकी जीती जागती मिसाल है हमारे बिहार में भी बिहार शरीफ से माधुरी देवी जी, जो कि आज गोल्ड डायमंड हैं। और दोस्तों इनकी बातों को सुनकर निश्चित रूप से आज ढेर सारे लोगों के सपनों में आग लगने वाली है। अगर आपके अंदर जान होगी तो आज आप जाग जाएंगे, आज बिल्कुल आपके अंदर आग लगने वाली है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए माइक ओवर करना चाहता हूं माधुरी देवी जी को। बहुत ही जोरदार स्वागत है आपका, अभिनंदन है माधुरी जी। गुड मॉर्निंग सर। अभी इतना अच्छा से प्रियरंजन सर जो मेरे बारे जो इंट्रोड्यूस दिए, जो जानकारी दी है, सर को भी मेरे तरफ से धन्यवाद। आज एक दिन सर से हम सीखते थे, बहुत सारे लीडर से, आज हमें इतना अच्छा प्रमोट करके आरबीसी चैनल पे हमें आज प्रोग्राम देने का एक मौका मिला, तो सर को भी हम धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले उन महान हस्ती को हम नमन करना चाहती हूँ जो इंडिया का डिएक्शन का जन्मदाता है, डॉक्टर रत्ना मैडम प्रोफेसर सर के लिए एक जोरदार तालियां। फिर हम भी नमन करना चाहती हूँ जो बिहार शरीफ का जो डिएक्शन का जन्मदाता धर्मशिला मैडम सुरेंद्र सर के लिए एक जोरदार तालियां। फिर आज हमारे बीच में जो इतनी बड़ी प्लेटफार्म जो लेके आए हैं डॉक्टर लीम सियोजिन के लिए भी धन्यवाद, उनके भी नाम पर एक जोरदार तालियां। तो आज हम बहुत खुश हैं और एक खुशियों का दिन है। आज हमें एक महिला के बारे में जो बताया जा रहा है कि नारी शक्ति, महिला कैसे, वुमेन पावर, महिला कैसे अपनी जीवन में सफल हो सकती है और अपने परिवार को खुश और खुशहाल बना सकती है। तो बात रह गया कि इतना अच्छा जो प्लेटफार्म बनाए हैं, प्लेटफार्म की पहले तो बात कहा जाए कि पूरी दुनिया के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए जो प्लेटफार्म बनाए पूरी दुनिया के लिए, डॉक्टर लीम सियोजिन को जो देखा जाए तो आज के दिन में वो मानव नहीं है, वो महामानव है। क्योंकि पूरी दुनिया जो बनाने वाले जो है वो हमारे गॉड है, हमारे ईश्वर है। और पूरी दुनिया में जो हमारे जो भी चीज है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जितने भी चीज है वो मानव के लिए ही बनाया गया है। लेकिन बात रह गई मानव का जो सुख भोगना चाहिए, मनुष्य को जो भोगना चाहिए, हम सुख से जीवन जी सकते हैं, लेकिन आज हम सुख से जीवन जी नहीं रहे हैं। क्योंकि आज हमें हेल्थ के बारे कहा जाए तो दिन प्रतिदिन सभी महिलाओं, सभी जेंट्स, सभी लोगों हेल्थ खराब होते जा रहा है, सभी को स्वास्थ्य में परेशानी आ रहा है। पैसा तो कमाने की बात कहा जाए तो लोग कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की बात कहा जाए तो लोगों को स्वस्थ रहना अभी असंभव हो चुका है कि लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे। पूरी दुनिया के लिए एक प्लेटफार्म जो बनाए हैं गैनो को जन जन तक पहुंचाने के लिए, रोगों से रोकने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए एक मानव का सोच पूरी दुनिया में फैलाए हैं। तो आज डॉक्टर लीम सियोजिन को देखा जाए तो धरती पर के मानव नहीं, महामानव है। ऐसे महामानव के लिए जहां भी हैं वहां से सभी लोग इनको धन्यवाद, हम भी करना, सभी लोग धन्यवाद करना चाहिए इनको। और इनका आयु लंबा हो, आयु इनकी ज्यादा अच्छा हो कि हम लोग इतने सुंदर प्लेटफार्म बनाए हैं जिसपे सिर्फ हम लोगों को चलने की जरूरत है। उसके बाद जो इंडिया में डिएक्शन को जो लेके आए हैं, जो इंडिया का जो जन्मदाता को बारे में भी बात कहा जाए तो सोच लीजिए आम आदमी लोग खास आदमी है। ऐसे ऐसे महान लोगों को बात कहा जाए जैसे कि डॉक्टर रत्ना मैडम प्रोफेसर सर, इतना बड़ा इनका खुद का यानी जॉब था, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मद्रास यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर रत्ना मैडम 34 रूम के हॉस्पिटल चलाने वाली, स्त्री विशेषज्ञ रोग, वो सभी अपना हॉस्पिटल नौकरी को लात मार के हम लोगों को रोगों से रोकने का काम किए, जन जन को स्वस्थ बनाने का काम किए। इतना बड़ा एक्शन लेके ये अपना एक्शन ज्वाइन किए और हम लोग उन्हीं की छत्र छाया में हैं जो आज हम लोगों को इतना अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, हेल्थ मिल रहा है, वेल्थ मिल रहा है, साथ में हैप्पीनेस भी मिल रहा है। तो ये सब तो रिएक्शन है। इंडिया में डॉक्टर रत्ना मैडम ही रिएक्शन का जन्मदाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उन महान हस्ती को हम नमन करती हूँ, उन महान हस्ती को हम वर्णन करती हूँ जो कि हम डॉक्टर लीम को भी बारे में नहीं जानते थे कि डॉक्टर लीम कौन है।
डॉक्टर रत्ना मैडम कौन है, डॉक्टर प्रोफेसर सर कौन है, डॉक्टर एस रंजन सर कौन है, इन लोगों के बारे में हम नहीं जानते थे कि लोग कौन है। लेकिन बिहार का रिएक्शन का जो जन्मदाता, जो नारी शक्ति जो कहा जाए, इंडिया में भी नारी शक्ति डॉक्टर रत्ना मैडम, बिहार का जो नारी शक्ति धर्मशीला मैडम, सुरेंद्र सर के लिए हम दिल से नमन करना चाहती हूँ। अपने अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे महान गुरुओं को महान गुरुओं को भगवान इतना अच्छा लंबी आयु दीजिए, किस तरह जो हमें आज रिएक्शन के बारे में बताएं और हमें सभी गुरु के बारे में पहचान कराएं। तो ये सभी सफलताओं का जो देन है, ये धर्मशीला मैम, सुरेंद्र सर का ही देन है। धर्मशीला मैम, सुरेंद्र सर के लिए एक जोरदार तालियां, क्योंकि आज इनके बारे हम कितनों भी वर्णन करेंगे तो पर भी कम पड़ेगा, क्योंकि आज मेरी जीवन में जो बदलाव किए हैं वो हमारी, जो कहा जाए, जन्म देने वाला तो और कोई हो जाते हैं, लेकिन कर्म देने वाला कोई और हो जाते हैं। तो देखिए, बात कहा जाए कि अभी हम रिएक्शन में आज जो हमारे पास खुशी है, जैसे कहा जाए जन्म, तो हमारी माता पिता ने जन्म दिए, लेकिन अपने बच्चों को कर्म देने के लिए हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। उसी तरह रिएक्शन में जन्म कोई और देते हैं, लेकिन आज हमें शिक्षा देने का काम किया है, आज जो हमें ज्ञान देने का काम किया है, पूरी दुनिया को ये सैर कराने का जो मौका दिए हैं, ये धर्मशीला मैम, सुरेंद्र सर के लिए एक जोड़ा तालियां। इनका कितनों भी हम नमन करें, हजारों हजार बार, या तो इनका हम कभी कर्ज हम चुका नहीं सकते हैं, क्योंकि डी एक्शन में आने से पहले हमारी जिंदगी क्या था, आज डी एक्शन में आने के बाद हमारी जिंदगी क्या है, एक खुली आंखों से अपनी हम जिंदगी को जी रहे हैं। जैसे कि रिएक्शन में आने से पहले हमारे जो बिजनेस था, वो बिजनेस क्या था, लोग कहते बिजनेस नहीं था। बिजनेस में तो सिर्फ पैसा लगा के लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन मेरा रोजगार था, जो हम रोजगार कर रहे थे, वो खाद की दुकान था, किराना दुकान था, और हम पैसे के लिए इतना कड़ी मेहनत करते थे कि कपड़े की सिलाई करते थे। और वो कपड़े की सिलाई हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो हमारा बिजनेस था, वो बिजनेस में पूंजी ज्यादा था, इनकम बहुत कम था। तो इनकम कम था, जो अपने जीवन में हम जो यानी कि अपने जीवन में जो हम जो चीज चाहते थे, छोटा हो या तो बड़ा हो, वो चीजों को हम ले नहीं पाते थे। जैसे किसी को कुछ चीज हम देख लिए, छोटा हो या तो बड़ा, जो चीज भी हम देख लिए तो लगता था ये चीज हमारे पास भी होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि वो चीजों को हम खरीद सकते थे। लेकिन सपना था कि हमारे पास भी ये चीज होना चाहिए। लेकिन जैसे ये रिएक्शन हम ज्वाइन किए और जैसे हमें ऐसे महान गुरु से यानी दर्शन हुआ, उनकी छत्र छाया हमारे सर पे आया, और हमें रिएक्शन में आने के बाद जो हम पहले आने से पहले जो हम अंधकार में जिंदगी जी रहे थे, आज हमें रिएक्शन में आने का, प्रकाश का जिंदगी जीने का जो रास्ता दिखाए, वो मैम का, धर्मशीला मैम, सुरेंद्र सर का ही देन है। उनका बात हम एक एक पल मानने का काम किए, जो भी जानकारी दिए वो जानकारी लेने का काम किए, 100% उनकी बातों को हम फॉलो किए। तो सोचिए, कहते हैं पैसा कमाने की बात, तो हमारे हस्बैंड तो 2 बिजनेस खुद कर रहे थे और हम भी बिजनेस कर रहे थे। तो उस बिजनेस से या उस रोजगार से, उसको कहा जाए तो रोजगार है, लेकिन करें बिजनेस, रोजगार है। रोज दुकान खोलते थे तब पैसा आता था, दुकान बंद हो गया तो हमारा पैसा बंद हो जाता था। उसके बाद वो दुकान में जब इनकम नहीं होता था, सेल नहीं होता था, तो हमारे हस्बैंड इतना टेंशन में आ जाते थे, वो टेंशन से वो खुद के बीमार हो जाते थे, और बीमार होने के बाद वो बेड पर से उठना नहीं है। और उस समय हमको और बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता था, अपना घर भी संभालना है, किचन संभालना, बच्चों को संभालना, और जाके हमें किराना की दुकान और खाद की दुकान हमें चलाना पड़ता था। और उस समय हमारे हस्बैंड जिस समय बेरोजगार करते थे, टेंशन में रहते थे, तो कभी कभी कहते थे कि हम बच नहीं पाएंगे, जो हमको लगता ज्यादा हम बच नहीं सकते। बोले क्या हुआ, तो बोले हमको बहुत अंदर से अनि थरथराता है, दुकान नहीं चलता है, तो हम कैसे अपने परिवार को साथ हम जीवन जी सकते हैं। तो इसीलिए हम सिलाई करके उनका हम सपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ हम भी सिलाई करेंगे तो कुछ पैसा आएगा। और घर में बैठ के रहने से कोई अच्छा काम नहीं, हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए
तो जब कहते थे कि हम पाएंगे तो हम और था कि को कुछ हो जाता है तो हमारी जिंदगी कैसे होगा, कैसे हम अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ हम जी पाएंगे, बहुत काफी टेंशन होता था। लेकिन जैसे डिएक्शन हमें ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद जैसे हमें ट्रेनिंग मिला, बीमारी आने के कारण जानकारी मिला और हमें स्वस्थ रहने के बारे में, और हमको गरीबी कैसे यहाँ से भगाया जाएगा, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मैम जो भी शिक्षा दिए, ज्ञान दिए, अपना वो संस्कार दिए, तो हमें सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम इसका जो डिएक्शन जो प्रोडक्ट है, हम मन से पूरा खाना, जो भी छोटी छोटी परेशानियां, बहुत बड़ी परेशानियां जो हमारे शरीर के अंदर था, वो सभी परेशानी, जो बीमारी रहे या जो भी परेशानी शरीर के अंदर, कुपोषण रहे, टॉक्सिन रहे, वो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन जैसी हम अच्छा उनकी नॉलेज मिला कि न्यू, हमें डिएक्शन में ट्रेनिंग सुनने के लिए मेरी चाहत बन गई कि डिएक्शन का जो ट्रेनिंग होता है वो बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग में जाना चाहिए। लोगों को जो जीवन में जो चाहिए इसमें सब कुछ मिलता है, तो ये काम करना चाहिए। तो इस तरह से इसमें हम लगातार कंटिन्यू ट्रेनिंग में आने का काम किए और ज्यादा से ज्यादा हम सीखने के काम किए। जैसे सीखने लगे और सीखते सीखते फिर पता चलता है कि लोगों को जानकारी देने का चीज है, लोगों को बताने का चीज है, लोगों को भलाई करने का चीज है, वो मदद करने का चीज है। तो हम भी धीरे धीरे लोगों को भलाई करने लगे, मदद करने लगे कि नहीं, जैसे आज हमें हेल्थ मिला उसी तरह लोगों को भी हेल्थ देना चाहिए, लोगों को भी वेल्थ देना चाहिए, लोगों को भी हैप्पीनेस चाहिए। इस तरह से डिएक्शन में हम काम करने लगे। तो जो हमारे पास जो छोटी छोटी जो सपना था और जो हम ले नहीं पाते थे, खरीद नहीं पाते थे, छोटी छोटी सपना, जैसे कि कहा जाए कि छोटी सपना, जैसे मेरे घर में 2 व्हीलर गाड़ी भी नहीं था, मेरे पास में 2 व्हीलर नहीं था तो 4 व्हीलर कहाँ से आता, तो जब 4 व्हीलर नहीं तो एरोप्लेन कहाँ से आता। लेकिन जैसी डिएक्शन में आते हैं तो अपनी हम मैम को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा अपनी मैम को हम खुली आंखों से सपना हम देखें, उनकी जिंदगी को बदलते हुए कि एक महिला, हमारे जो अपलाइन, हमारे जो गुरु, हमारे जो मेंटर हैं, वो बिहार शरीफ में कहा जाए नारी शक्ति, इतना बड़ा नारी शक्ति उनको बिहार शरीफ में देखें। वो अपने बारे में, लोगों के बारे में सभी को जानकारी देने लगे, बीमारी से बचाने के बारे में बताने लगे, लोगों को गरीबी भगाने के लिए। तो अपनी खुली आंखों से मैम की हम जिंदगी को बदलते हुए देखें, उनकी जिंदगी कैसे बदला। मेरे आंख के सामने उनकी 9 लाख की गाड़ी, आपका स्विफ्ट डिजायर, मेरे आंख के सामने उनका मलेशिया क्वालिफाई, मेरी आंख के सामने मेरे, अरे आपके हाँ मलेशिया क्वालिफाई हुई है, फिर आपका मॉरिशस गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि मैम हम आए थे तो इनके पास सिर्फ 2 व्हीलर था, आज हम आने के बाद जब इनका घर में 4 चक्के की गाड़ी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, आपका 9 लाख की गाड़ी से भी प्लस था, इतना सारा इनका फिर विदेश यात्रा मिल रहा है। तो लगा मैम एक नारी है, एक महिला है, और हम भी एक महिला है। तो जब मैम को इतना सारा कुछ मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता है। फिर हमें डर लगता था कि ना जाने वो मैम पहले आए हैं तो उनको सब कुछ मिल रहा है, और ना जाने हम पीछे आए तो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन कंटिन्यू जो आने का जो हम काम किए, सीखने का जो हम काम किए, तो अपने आप लेन अपने गुरु के नजर में हम आ चुके थे कि चला बार बार आ रही है, तो लगता है इसका अपना खुद का जिंदगी बदलने का इसका इरादा है। फिर जब हमें बात होता है कि क्या करना चाहिए, और हमें हमारी जो सपना था, जो दबा हुआ था, वो सपनों को जगाते हैं कि डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से जो चीज चाहिए सब कुछ मिलेगा। आप क्या चाहती हैं, हेल्थ चाहिए तो डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, जो गायनोडर्मा है, आप इसको इस्तेमाल करना चालू कीजिए, आपको बिल्कुल हेल्थ मिलेगा। आपको वेल्थ चाहिए, ये लोगों से बात कीजिए, आपका भरपूर वेल्थ भी मिलेगा। तो जहां आपका हेल्थ है, जहां आपका वेल्थ है, वहां आपका हैप्पीनेस है, खुशियां भी है। जिसके घर में हेल्थ रहेगा, जिसके घर में वेल्थ रहेगा, उसके ऑटोमेटिक हैप्पीनेस, खुशियां आएगा। तो आज ज्यादा करके लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो पैसे के पीछे भाग रहे, उनका स्वास्थ्य आगे आगे भाग, पैसा आगे आगे भाग रहा है,
और पैसा आगे आगे भाग रहा है, पैसा पकड़ाता भी नहीं, उनका स्वास्थ्य पीछे पीछे जा रहा है। तो पैसे को पकड़ने के चक्कर में पैसा पकड़ाता भी नहीं, वो आगे आगे भाग रहा है, पीछे से स्वास्थ्य भी जा रहा है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, स्वास्थ्य के पीछे भागना है। तो पैसा क्या आएगा, पीछे पीछे आएगा। जितना भी जानकारी दिए उनका बात 100% हमें बहुत अच्छा लगा, यानी कि 100 का 100 बहुत अच्छा लगा कि मैम वास्तविक में सत्य बता रहे हैं कि आज हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए, अब पैसे कमाने के लिए इतना हम रात दिन मेहनत करते हैं, समय से हमारा भोजन नहीं मिलता है, समय से हम यानी सो नहीं पाते हैं, इतना कड़ी मेहनत करके हम पैसा कमा रहे हैं। तो सोच लीजिए कि आज महिलाओं लोग को पैसा कमाना कितना जरूरी है। क्यों महिला को पैसा कमाना चाहिए, क्यों कमाना जरूरी है? तो महिला जो पैसा कमाती है, महिला अपनी हाथों से जिंदगी बदलती है, तो कुछ अलग और यानी जिंदगी जीने का कुछ अलग और यानी इंजॉय लगता है। तो जैसे कि हम अपने जिंदगी को बदलने का काम किए, क्योंकि अपनी लाइफ में हम देख रहे थे कि हम अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम हमारे बच्चे का भविष्य कैसा होगा। आने वाला जो समय है, जिनका जो भी हस्बैंड जो भी रोजगार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो जितना उनका पैसा एक हाथ से कमा रहे हैं, तो ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे तो ज्यादा सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो भी महिला वोमेन जो भी महिला है वो नारी शक्ति है। महिला जो चाहेगी तो बहुत कुछ कर सकती है, अपने जीवन में तमाम खुशियां ला सकती है। जैसे कि महिलाओं को बात कहा जाए, जैसे कि दुर्गा की वो शक्ति कौन है, तो महिला ही है। सरस्वती विद्या की देवी कौन है, सरस्वती है। धन की देवी कौन है, तो लक्ष्मी है। तो वो जो दुर्गा का जो पूजा कर रहे हैं, जो हम सरस्वती को पूजा कर रहे हैं, जो लक्ष्मी को पूजा कर रहे हैं, तो क्या है, एक इतिहास बना हुआ है। वो कभी न कभी एक इतिहास बना। दुर्गा सरस्वती भी विद्या की देवी में आई थी, लक्ष्मी भी एक धन की देवी में आई थी। इतना वो देवियों एक दिन ऐसा कुछ काम किए हैं, जैसे दुर्गा शक्ति का वरदान राक्षस को वध किए, तो शक्ति का देवी का उनका रूप आया, इतिहास बना। सरस्वती लोगों को ज्ञान बांटे, तो वो यानी कि वो ज्ञान की देवी बन गए सरस्वती। लक्ष्मी लोगों को धन दिए, तो धन की देवी बन गई लक्ष्मी। तो वो हम सरस्वती, वो दुर्गा और लक्ष्मी को हम देखे नहीं है कि वो सही थे क्या थे, वो इतिहास चलते आ रहा है। लेकिन आज कहा जाए, नारी शक्ति की बात कहा जाए, तो आज वो दुर्गा जी के कहा जाए, जैसे कि दुर्गा जी हैं, तो दुर्गा जी ना हमसे बात करते हैं और ना हमसे वो मेरी बात को सुनते, जिससे हम जो चीज मांगे, तो जो चीज मांगे तो ना जाने वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। सरस्वती माँ से हम ज्ञान मांगे, विद्या मांगे, तो ना जाने वो देवी सरस्वती माँ हमारी बातों को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। जो लक्ष्मी जिससे हम धन मांग रहे हैं, तो अब ना जाने वो लक्ष्मी माँ हमें मेरी बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। लेकिन आज कहा जाता है, जीता जागता उदाहरण है, आज का इतिहास है। जैसे कि इंडिया में जो डिएक्शन का जन्मदाता एक नारी शक्ति है, जैसे कि रत्ना मैडम क्या एक रानी थी, एक नारी शक्ति है। तो आज वो नारी शक्ति इंडिया में डिएक्शन लेके नहीं आती, तो सोचिए आज हम लोगों को डिएक्शन नहीं मिलता। वो नारी शक्ति का देन ही है कि आज हम लोग डिएक्शन में है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में है, हम सभी लोगों का जिंदगी बदल रहा है। तो आज उनको दुर्गा माना जाए, सरस्वती माना जाए, लक्ष्मी माना जाए पूरे इंडिया के लिए। और हमारे बिहार शरीफ में जो हमारी दुर्गा जी के रूप में जो हम मांगते हैं, जो अपने बारे में बताएं, उनको हम कष्ट सुनाएं कि मैम हमारा इतना शारीरिक कष्ट है, हमारा इतना पैसे की कष्ट है, हमारे पास यानी ज्ञान नहीं है, जो चीज उन्हें हम बताएं। तो आज धर्मशिला मैम के बारे बताया जाए तो दुर्गा की शक्ति के भी रूप में है कि आज वो शक्ति नहीं था तो आज इतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य मिला, हमारे परिवार को स्वास्थ्य मिला, फिर हमारा स्वास्थ्य मिलने के बाद हमारे समाज को स्वास्थ्य दिलाने का काम किए। तो आज हमारी बात को सुन भी रहे हैं और हमसे वो बात भी कर रहे हैं।
सोच लीजिए, एक नारी शक्ति जीता जागता भी है कि हमसे सुनते भी हमारी बात को और हमसे बात भी करते हैं। तो आज नारी को यानी कि ओरिजिनल इनका दुर्गा जी के रूप में एक शक्ति की तरह बताया जाए कि शक्ति है। तो आज जैसे कि ज्ञान की देवी कहा जाए, तो सोचिए ज्ञान नहीं देते तो आज हमारा भी तो एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलता, क्योंकि ज्ञान के बिना स्वस्थ रहना क्या है, असंभव है। ज्ञान नहीं तो आपका स्वस्थ नहीं है। उसके बाद धन की बात कहा जाए, जब ज्ञान रहेगा तब ने हम कहीं से पैसा भी कमाएंगे। तो आज हमारे इंडिया में, बिहार में ऐसे ऐसे नारी शक्ति हैं कि आने वाला समय में नहीं, आज इनकी एक बहुत बड़ी इतिहास बना हुआ है। इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में 6 साल के अंदर में, पूरे वर्ल्ड में 6 साल के अंदर में आप काम किए इंडिया में और बिहार में, और बिहार शरीफ में 6 साल के अंदर में कितने महिलाओं का इस शक्ति दिए, स्वास्थ्य को बांटने का काम किए, कितने महिलाओं का आपका ज्ञान दिए यानी धन कमाने के लिए। तो सोचिए हजारों नहीं हजार, कितने हजार को इनके हाथों से जिंदगी बदल गया है। उसी में से आज एक हम भी हैं। तो सोचिए आज जब महिलाओं, नारी शक्ति इतना प्रदान कर सकती हैं, समाज सेवा कर सकती हैं, दुर्गा की धारण कर सकती हैं, सरस्वती बन सकती हैं, लक्ष्मी बन सकती हैं लोगों का यानी कि मदद करने में, तो हम लोग भी क्या हैं, एक नारी हैं। तो अपने अपलाइन का सेम डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो अपलाइन की हैं तो उनका यानी अब हमारे जो गुरु की हैं उनका डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है। सोचिए कि महिला, आज हम लोग आज रिएक्शन नहीं करेंगे, आज हम स्वास्थ्य के बारे नहीं सोचेंगे, तो आज हमारे घर में स्वास्थ्य नहीं रहेगा, हमारे घर में पैसा नहीं रहेगा, तो अपने हम जीवन को अच्छी तरीका से जी नहीं पाएंगे। तो महिलाओं को तो रिएक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला के पास एक बहुत बड़ी सपना है, क्योंकि महिला के पास एक बहुत बड़ी सपना है। महिला एक अच्छा जीवन भी जीना चाहती है और महिला एक पहचान भी बनाना चाहिए, पूरी दुनिया में मेरा एक पहचान बने। जैसे कि आज बात कहा जाए, एक दिन की बात कहा जाए कि जिनके पास में सपना बड़ी है वो अपना खुद की जिंदगी बदल लेते हैं, जिनके पास सपना छोटी है वो जिंदगी बदलना नहीं चाहते हैं। तो बात रह गया कि जैसे रिएक्शन में आने से पहले भी हम लोग एक काल्पनिक कहानी देखते थे, जैसे टीवी में हो गया, अब मोबाइल पे भी लोग देखते थे। पहले तो घर घर में लोगों का टीवी था, जैसे रामायण चल रहा है, या तो यानी हमारे लोगों को समाचार सुनते थे टीवी पे। तो किसी महिलाओं का हम जब टीवी में देखते थे या तो फिल्म में देखते थे, तो उनको देख के बड़ा खुशी मिलता था कि सोच लीजिए इन लोग कितना अच्छा काम किए हैं, जिनका आज पूरी दुनिया देख रहा है। तो हम लोग का कब ऐसा मौका मिलेगा कि हम दूसरे को पिक्चर को देख रहे हैं, उनका देख के मोटिवेट होते थे, आपका यानी कि काल्पनिक कहानी को देख के इस तरह से देखने का देखते थे, बड़ा खुशी मिलता था। लेकिन हमें भी मालूम नहीं था कि जिनको देख के हम एक दिन खुश हो रहे हैं, एक दिन हमारी भी ऐसा मौका मिलेगा। तो आज देखिए कितना खुशी की बात है, एक दिन दूसरों लोगों का हम टीवी पे आपका जहाँ फिल्म में, सिनेमा हॉल में जाके देखते थे, पैसा देते थे और पैसा दे के मनोरंजन करते थे, आपका काल्पनिक कहानी को देख के आते थे। लेकिन हमें भी पता नहीं था कि आज एक काल्पनिक कहानी हम देख रहे हैं, वास्तविक में एक डी एक्शन के द्वारा, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेटवर्क के द्वारा आज हमारी भी जिंदगी बदलेगा। क्योंकि आज सोचिए आरबीसी चैनल जो बना के रखे हैं, आरबीसी सिस्टम, प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्ना मैडम, डॉक्टर एस रंजन सर, इन सभी गुरुओं के लिए यानी नमन करती हूँ। एक महान यानी लोग, ये लोग हैं, महानों में महान कहा जाए कि आज हम लोगों जैसे लोगों का जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों का ये आरबीसी पर बात करने का एक मौका मिला, अपने आपका जो रियल जिंदगी के बारे में बताने का एक मौका मिला, खुशी की बात है। क्योंकि हम सभी लोगों को इतना मालूम नहीं था कि एक दिन हम भी इस तरह से ट्रेनिंग देंगे, लोगों मेरी बात भी सुनेंगे। तो जितना भी महिलाओं हैं जो भी अभी ज्वाइन किए हैं आरबीसी, जो देख रहे हैं, जिनके पास में बड़ी सपना है कि पूरी दुनिया हमारा पहचान बने, मेरा मान सम्मान बने, मान सम्मान मिले पूरी दुनिया में, तो सारा सपना आपको रिएक्शन से पूरा होगा।
कहीं से हो या नहीं, रिएक्शन से सारा सपना पूरा होता है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को सपना को पूरा होते हुए देखे हैं और आगे भी बहुत सारे मेरे नीचे लोगों भी सपना पूरा हो, क्यों नहीं पूरा होगा। जैसे कि बात कहा जाए, एक दिन की बात था, जैसे एक दिन हम लोग यानी जब रिएक्शन ज्वाइन नहीं किए थे, तो एरोप्लेन के बारे में भी सोचते थे कि कितना अच्छा एरोप्लेन है, ये आकाश में उड़ता है। ना जाने इसमें कैसे लोग अमीर आदमी बैठते हैं, कैसे उड़ता है, पता नहीं। हम लोगों का ये लगता है नसीब का चीज नहीं है, ना जाने हम लोग को मिले या नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन कभी हम सपनों में नहीं सोचे थे कि हमें एरोप्लेन से बैठ के दूसरा देश जाने का मौका मिलेगा, अब इतना अच्छा घूमने का एंजॉय मिलेगा। तो डी एक्शन से आज हमें सब कुछ मिला। जैसे कहा जाए कि अपनी कमाई से अपना एक स्कूटी भी खरीदे, डी एक्शन की कमाई से 4 चक्के की गाड़ी भी खरीदे, डी एक्शन की कमाई से अभी हम विदेश यात्रा भी गए। जैसे कि पहले ट्रिप हम दुबई गए, तो दुबई जैसी गए तो दुबई में इतना अच्छा लगा कि हम बचपना में हम सोचते थे कि कहीं न कहीं घूमे, जैसे कि पटना का चिड़िया गोल घर जाए, आपका पटना का जो पटना का गोल घर या तो चिड़िया घर जाए, और हर जगह इंडिया में कहीं न कहीं मेरा घूमने का इरादा था कि हम भी कहीं न कहीं घूमे। लेकिन इतना इनकम नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि इंडिया में हम घूम सकते हैं। बीमारी के नाम पे कहा जाए तो सिर्फ हॉस्पिटल, हम सभी महिलाओं लोग जाते हैं किचन में घूमना और बीमारी होने के बाद हॉस्पिटल जाना, इसके सिवा महिलाओं को कुछ नहीं मिलता है हम अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन डी एक्शन ज्वाइन करने के बाद अपार खुशियां मिलती है, इतना खुशी मिलता है कि जो भी सिर्फ हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को हम जानकारी दिए डी एक्शन के बारे में। तो जैसे दुबई गए तो सबसे पहले तो एरोप्लेन हम लोग देखे, तो आपका इंटरनेशनल एरोप्लेन से जाना दुबई में जाने के बाद लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो इतना बड़ी दुनिया है, लेकिन हम लोग इस दुनिया को देख नहीं पाते हैं। जैसे कि कहा जाए कि चिड़िया जब घोंसला में रहती है तो कहता है दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन जैसी चिड़िया घोंसले से बाहर निकलती है तो कहता है दुनिया थोड़ा बड़ी है। जैसी चिड़िया आकाश में उड़ती है तो कहती है चिड़िया दुनिया बहुत बड़ी है। उसी तरह महिलाओं लोग हम सभी एक चिड़िया की तरह घर के अंदर क्या है, बंद है, और अपना सपनों लग रहा है दुनिया बहुत छोटी है। ये दुनिया इतनी बड़ी है, हमारे गॉड ने, हमारे प्राकृतिक, हमारे ईश्वर, हमारे खुदा ने ये पूरी दुनिया को हम लोगों को एंजॉय करने के लिए बनाए हैं, घूमने के लिए बनाए हैं, एक अच्छा जीवन जीने के लिए बनाए हैं। लेकिन हम लोग करते क्या है, घर के अंदर में रह के, जैसे घोंसले की तरह रह के घर के अंदर में अपनी जिंदगी को जीते नहीं है और वो काटने का काम कर लेते। अपनी जिंदगी किसी तरह कट जाना है, दुनिया से चले जाना है, तो ऐसी जिंदगी नहीं होता। जिंदगी का मतलब है जिंदगी जीना, जिंदगी काटना नहीं। तो डी एक्शन में आने से पहले तो जिंदगी काट रही थी, लेकिन डी एक्शन में आने के बाद जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाया गया। जिंदगी किसको कहा जाता है, जीना, और किसको कहा जाता है, काटना। तो जिंदगी यहाँ जीने का तरीका सिखाया गया। तो सबसे पहली बात है कि दुबई जब गए तो दुबई में इतना अच्छा जगह घूमने का मौका मिला कि कभी हम जीवन में नहीं सोचे थे कि ऐसा जगह घूमने का मौका मिलेगा। जैसे कि कहा जाए दुबई में सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, 124 तल्ला की बिल्डिंग, कभी हम नाम भी नहीं सुने थे कि 124 तल्ला का बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा दुबई में, और वहां पूरे वर्ल्ड के लोग घूमने के लिए आते हैं। दुबई में सबसे बड़ी मॉल है, पूरी दुनिया के लोग वहां शॉपिंग करने आते हैं। दुबई में आपका म्यूजियम है, वहां के गरीब लोग कैसे अमीर बने हैं वो वहां देखने का मौका मिला। वहां एक से एक चीज हमें देखने का मौका मिला। वैज्ञानिक कितना तरक्की कर चुके हैं कि आपका नीचे आपका रोड है, ऊपर क्या है, पानी। इस तरह से वहां देखने के लिए मौका मिला। फिर रेगिस्तान में हम लोगों को सफारी गाड़ी से हम लोगों को घुमाया गया, पठार में।
तो जब वो पठार ऐसे हम लोग जाने लगे तो लगा ये कहाँ हम लोगों को घुमाया जा रहा है, बालू के रेत में पठार है, एक गड्ढा गड्ढा जगह है, कहाँ हम लोग जा रहे हैं। लेकिन जैसे रेगिस्तान जाते हैं, रेगिस्तान में इतना अच्छा हम लोगों का एंजॉय करने का मौका मिला कि वहां आपका एक अच्छा, बहुत अच्छा 7 स्टार 5 स्टार होटल के तरह बना हुआ रेगिस्तान में है। जैसे कि कहा जाए पहले के राजा महाराजा जैसे एंजॉय करते थे रेगिस्तान में जाके, शेख लोग खाना पीना, डांस प्रोग्राम सब कुछ वहां चल रहा था, कालीन बिछा हुआ है, इस तरह से दुनिया हमें रेगिस्तान में देखने का मौका मिला। इतना एंजॉय किए, इतना एंजॉय किए। उसके बाद वहां पे ऊंट पे हमें भी घूमने का मौका मिला। सोचिए इस तरह से हमें दुबई में एंजॉय करने का मौका मिला, एक से एक चीजों को देखने का मौका मिला। तो ये सब हमारा जो देन है, दुबई में इतना सारा कुछ हम घूम के आए हैं, ये दुनिया को दिखाने का काम किए हैं। धर्मशिला मैम सुरेंद्र सर के लिए यानी कि तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनको हजारों हजार बार हम नमन करती हूँ। आज ये सब दुनिया दिखाने का काम जो किए हैं, एक सफल गुरु का ही हमारे सर पे हाथ था, तो दुनिया को हम देख के आए। तो सोचिए इस तरह से वहां हम जो आपका जो घूमने का काम किए हैं, बहुत अच्छा लगा। कितनी बड़ी दुनिया है। तो सोच लीजिए अभी डिएक्शन में अभी हम ज्यादा कुछ काम नहीं किए हैं, अभी भी हम सीखने का काम कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं। क्योंकि जैसी पता चला कि दुबई में 124 तल्ला का बुर्ज खलीफा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग पर भी गए। चढ़ने के बाद वहां झुलुआ भी लगा हुआ था, हस्बैंड वाइफ के साथ एंजॉय भी किए, गुरु यानी चेले के साथ एंजॉय भी किए। और वो बुर्ज खलीफा से पूरा दुबई को देखने का हमें मौका मिला। क्योंकि हमारा सपना क्या था, बहुत छोटा, कि इंडिया में पटना है और पटना में जो गोल घर है उस पे हम चढ़े और पूरा पटना को देखें। ये मेरा सपना था, पटना देखने के लिए। लेकिन सोचिए अच्छा कर्म किए और गुरु को हम बात 100% माने। तो ये तो इंडिया में छोटा सा जगह पटना था, उससे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पटना में गोल घर से बड़ी बिल्डिंग बन गया है। और जो पटना में जो चिड़ियाखाना है उससे तो अच्छी अच्छी जगह में म्यूजियम भी घूमने का मौका मिला। तो सोचिए इस तरह से वहां भी हम जो जाके घूम के आए। तो अभी भी डिएक्शन में हम सीखने के काम कर रहे हैं। अभी डिएक्शन का जो बिल्डिंग है, जो हमारा बनाना है बिल्डिंग, डिएक्शन का जो मकान बनाना है, 20 तल्ले की हमें मकान बनाना है। तो हमारा जो मकान बना है अभी 8 तल्ले की, तो अभी 8 तल्ला अभी हम बनाए हैं, बनाने के लिए सीखे हैं। और अभी बनाना कितना है, 20 तल्ला। जब दुबई में 124 तल्ला का जब बुर्ज खलीफा बन सकता है, तो कोई न कोई बनाने का काम किए हैं, उसका तो मालिक जरूर होंगे। 124 तल्ला को बुर्ज खलीफा बनाने के लिए कितनी बड़ी उनको पिलर डालना होगा, कितना मोटा से पिलर डाले होंगे। तो सबसे पहले बुर्ज खलीफा के जो मालिक थे वो सबसे पहले बड़ा पिलर बने। वो बड़ा पिलर क्यों बने कि हम बड़ा यानी बिल्डिंग बनाने 124 तल्ला का, तो उस लायक उसका पिलर भी तैयार किए, तब ने 124 तल्ला का बुर्ज खलीफा बना। पूरा दुनिया के लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। तो उसी तरह डी एक्शन में हमें 20 तल्ला का हमें बिल्डिंग बनाना है, मकान बनाना है। तो सबसे पहले डी एक्शन में महिलाओं लोगों का पिलर बनना पड़ेगा, खुद का पिलर। जब हम एक अच्छा पिलर बनेंगे तो यानी 20 तल्ला का एक अच्छा यानी कि मजबूत एक मेरा बिल्डिंग बनेगा। तो अभी हम बनाने के लिए सीख रहे हैं कि हमारा बिल्डिंग 20 तल्ला को कैसे बनेगा। जैसे कि हमारे अपलाइन, हमारे गुरु वो 20 तल्ला को बिल्डिंग को तैयार किए, उसी तरह हमें भी 20 तल्ला को बिल्डिंग तैयार करना है। जैसे कि जिंदगी बदलने का काम किए, 20 लोगों को बीमारी से बचा देना, 20 लोगों को घर का गरीबी को भगा देना। तो 6 साल के अंदर क्राउन एम्बेसडर बने, पूरी दुनिया का एक इतिहास और एक मिसाल बने हैं। तो उसी तरह हम भी 20 तल्ला का बिल्डिंग बनाने के लिए हम भी अभी सीख रहे हैं। तो 20 तल्ला का बिल्डिंग कैसे बनेगा, वो मजबूती यानी कैसे रहेगा, 20 तल्ला का बिल्डिंग का पिलर कितना होगा। तो पहले खुद के हमें पिलर बनना पड़ेगा, तो उसके बाद में 20 तल्ला का हम बिल्डिंग बनाएंगे। तो जब यानी जो बिल्डिंग बनाने वाला जो मालिक है वो खुद कमजोर रहेगा, तो उसका मकान क्या हो जाएगा,
वो कमजोर हो जाएगा। तो हम सभी लोग जितने महिलाओं लोग डिएक्शन ज्वाइन किए हैं वो सभी लोगों को पहले पिलर बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी करियर को बनाने के लिए, करियर अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तो खुद के पिलर बनना पड़ेगा। एक पिलर क्यों बनना पड़ेगा कि आज हम 20 तल्ले की बिल्डिंग हम बनाएंगे, हम क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, इसमें हमारा करियर है, हमारा भविष्य है, हमारे बच्चों को भविष्य है, जनरेशन तो जनरेशन का भविष्य है। जैसे कहा जाए कोई बिल्डिंग बन जाता है मकान तो हमारे परिवार भी रह रहे हैं, तो उसमें हम भी रह रहे हैं, हमारा बच्चा भी रह रहा, उनके बच्चा भी वही डिएक्शन सेम है कि आज जो हम काम करेंगे वो फल हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी खाएगा। तो कहीं न कहीं डिएक्शन को गहराई से समझना पड़ेगा कि डिएक्शन है क्या, डिएक्शन ज्वाइन हमें क्यों करना चाहिए, डिएक्शन का प्रोडक्ट हमें क्यों खाना चाहिए और डिएक्शन के बारे में जन जन तक क्यों बताना चाहिए। जब तक क्यों महिलाओं लोगों का क्लियर नहीं होगा तो आप इसे आने की प्लेटफॉर्म पे सफल नहीं हो पाइएगा। क्यों पहले क्लियर करना पड़ेगा, क्यों करना है। तो देखिए हम बताएं कि हम क्यों काम किए थे, कि जो हमारा सपना छोटा छोटा था, सोचिए कहाँ से हम घूम के आ गए, इतनी बड़ी दुनिया, वहां जाने के बाद भी यहाँ जैसे हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं तो लगता है कि हम सीनियर को एहसान कर रहे हैं, अपने आप लाइन को एहसान कर रहे हैं, अपने गुरु को एहसान कर रहे हैं। हम लोग अपने आप लाइन को एहसान नहीं करते हैं, हम अपने गुरु को एहसान नहीं करते हैं, हमारे आप लाइन जो है, हमारे गुरु जो हैं हम लोगों को एहसान कर रहे हैं कि अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों के बारे में वो मंथन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनका दिमाग में 24 घंटा बाद चलता है कि ये महिला का जिंदगी कैसे बदलना चाहिए, 24 घंटा। लेकिन वो चीज किसी को दिखता नहीं है कि जो अपलाइन होते हैं, सफल अपलाइन, वो अपने यानी डाउन लाइन के लिए जितने उनके टीम में लोग आते हैं उसके बारे में वो कैसे सोचते हैं, उनकी सोच कैसे बड़ी है, लोगों को बारे में किस तरह मदद करना चाहते हैं। तो वो चीज हमें भी पहले मालूम नहीं था कि हमारे जो आप लाइन है हमारे बारे इतना सोचते होंगे, वो समझ में आता नहीं था। लेकिन कभी कभी हम मंथन करते थे कि इतना अच्छा तो मेरा कोई परिवार है, जैसे मेरी अपनी सगी बहन हो गई, मेरा कोई और रिलेशन हो गए, तो इस तरह तो कभी हमसे बात भी नहीं करते हैं और कभी मेरी जिंदगी के बारे में बताते भी नहीं है, जिंदगी के बारे में कभी सोचते नहीं है। जो हमारे गुरु हैं वो हमारी अपनी मेरी जिंदगी के बारे में वो सोचते हैं। जब उनको याद आ जाते हैं तो पता चलता है 11 बजे रात को भी कॉल कर देते हैं, कभी कभी 1 बजे रात कॉल करते हैं, कभी 3 बजे रात को कॉल करते हैं, कभी सुबह में कॉल करते हैं। सोचिए जैसी आप सफल होना चाहिएगा, अपने गुरु के नजर में आप आ जाइएगा तो आपके लिए आपका आप लाइन को फिक्र होता है कि ये महिलाओं का जिंदगी बदलना मेरा काम है, कैसे इनका जिंदगी बदल जाए। जिंदगी बदल रही है मेरी, और हमारे गुरु का इतना टेंशन, हमारे आप लाइन का टेंशन है। जैसे कहा जाए कि एक महिला लोग एक माँ बनते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो उसी तरह गुरु भी के सामने एक हम शिष्य के समान हैं, एक स्टूडेंट के समान हैं, एक बच्चे के समान होते हैं। तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या सोच रहे हैं। जैसे अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में, बच्चे के भविष्य के बारे में, करियर के बारे में, उसी तरह एक गुरु भी सोचते हैं अपने स्टूडेंट के बारे, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, करियर के बारे में। तो सफल जो गुरु है, जो सफल आप लाइन है, उनका सेम डुप्लीकेट कीजिए कि आपकी सफलता में वो कितना समय दिए हैं, कितना मदद किए हैं, उसी तरह हम लोगों को भी करना चाहिए। आज उन्हीं का देन है इतनी बड़ी जो खुशी मिला, जो हमारा इंडिया में जो पटना में नहीं मिला, वो कहाँ मिल गया, दुबई में जाके। और हमारे आप लाइन वहां भी हमारी सपना को जगाए कि सोच लीजिए माधुरी जी अब दुबई घूम रही है, इतना बड़ी दुनिया, कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा दुबई।
वहां इतना अच्छा लगा, वहां सोना का मॉल गए, पूरा सब कुछ देखने का मौका मिला। तो बताएं कि कैसा लगा। सोचिए यहाँ का गरीब गरीब लोग अमीर कैसे बने हैं। तो पता चलता है वहां के लोग समुद्र में जाके सीप निकालते हैं, उससे मोती निकालते हैं। तो सोचिए समुद्र में जाना, मेरा विजन क्लियर कर रहे हैं, समुद्र में जाना, वो जाल लेके जाना और वहां समुद्र से सीप लाना। क्या सब सीप में मोती निकल जाएगा? कितना रिस्क वाली बात है समुद्र के अंदर जाके और सीप को निकाल के लाना, मोती निकालना। तो सब सीप में मोती नहीं निकलता है, लेकिन सीप में मोती कुछ ना कुछ तो निकलता है, सब में थोड़ा निकल जाएगा। सोचिए इतना रिस्क लेके लोग पैसा कमाते हैं, अपना जिंदगी बदलते दुबई में। सोचिए डी एक्शन में आप दुबई घूम रही है, एरोप्लेन से आई है, 7 स्टार 5 स्टार होटल में घूम रही है, दुनिया की तमाम यहाँ खुशी आपको मिल रहा है। तो एक खुशी पैसा कमाने के लिए, दुनिया घूमने के लिए आप कितना बार समुद्र में गई है, कितना बार आपको रिस्क लेना पड़ा। वहां जाने के बाद हमारे आप लाइन हमारे विजन क्लियर करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि मैम रिएक्शन में तो हमें समुद्र में जाने की कोई जरूरत नहीं था, हम तो जमीन पे है, ऊपर में है। यहाँ तो सिर्फ हम लोगों से बात किए, आपका सेम डुप्लीकेट किए, तो आज हमें सब कुछ आपकी कृपा से मिला है। तो आज यहाँ पे हम घूम रहे, इतना आनंद, इतना एंजॉय हम ले रहे हैं। तो डी एक्शन से सिर्फ हम दुबई नहीं घूमे हैं, डी एक्शन से हम मलेशिया भी घूम के आए। तो मलेशिया घूमने में इतना अच्छा और आनंद लगा, क्योंकि इंडिया में हम एक देश के लोगों को देखे, या तो इंडिया में कुछ अलग देश के लोग आते हैं तो उनसे हम देखते हैं, लेकिन मलेशिया जैसी जाते 25वीं एनिवर्सरी में तो पता चलता मलेशिया में पूरे वर्ल्ड के लोग थे। तो पूरे वर्ल्ड को लोगों को देखने का मौका मिला। सभी से यानी कि बातचीत तो उतना हम लोग कर नहीं पाए, लेकिन सभी का गुड मॉर्निंग करने का मौका मिला। बहुत अच्छा, 200 से ज्यादा देश से हम लोग को मिलने का मौका मिला। मलेशिया में जाने के बाद 25वीं एनिवर्सरी मनाया गया, वहां इतना जबरदस्त झटका लगा रिएक्शन में कि सोचिए आज 25वीं एनिवर्सरी जो मनाया जा रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के क्राउन एम्बेसडर सभी को इंटरनेशनल स्टेज मिला, सभी को डॉक्टर लिम ने अपने हाथों से सम्मान दिए। और वहां पे हम क्राउन एम्बेसडर नहीं थे, इतना झटका लगा कि काश हम भी रिएक्शन ज्वाइन किया है, लेकिन आज इंटरनेशनल स्टेज हमें नहीं मिला है। लेकिन हमें जो ज्वाइन कराए हैं, जो हमारे गुरु हैं, उन्हें इंटरनेशनल स्टेज मिला है, मान सम्मान मिला है। तो आज आगे उनको इंटरनेशनल स्टेज मिला, मान सम्मान मिला, और पूरी दुनिया के सामने उनको अपने बारे बताने का मौका मिला है। तो आज उन्हें मिला है, तो आज नहीं तो कल रिएक्शन में हमें भी मिलेगा। रिएक्शन क्या है? सेम डुप्लीकेट। जो अगला आप लाइन को मिला है, जो आपका गुरु को मिला है, वो आपका सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सिस्टम क्या है? एक है। ये आपका गुरु सबके क्या है? एक है। तो यहाँ सबको एक जैसा मान सम्मान मिलता है। कोई यहाँ से कोई एमबीबीएस डॉक्टर भी ज्वाइन करते हैं, क्राउन एम्बेसडर बनते हैं, तो उनका भी वही मान सम्मान मिलेगा। कोई एक अंगूठा छाप वाला आदमी क्राउन एम्बेसडर बनते हैं, तो उनका वही मान सम्मान मिलता है। तो वहां हमको जाने के बाद मलेशिया में हमें झटका लगा कि रिएक्शन कितनी बड़ी दुनिया है, पूरे वर्ल्ड के सामने बात करने का मौका मिला, पूरी दुनिया को यानी बात सुनने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। तो सभी क्राउन एम्बेसडर को वहाँ टाइम मिला, तो हमें भी क्राउन एम्बेसडर बनना है और बन के दिखाना है। क्यों कहता है जिंदगी बदलना है तो जिद करना ही पड़ेगा। आप जिद नहीं कीजिएगा तो आपका जिंदगी नहीं बदलेगा, क्योंकि जिद करके आज हम 8 तल्ला का बिल्डिंग बने इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और इस सफलताओं के थोड़ा हम कुछ हिस्सा है, अभी और बहुत कुछ हमें रिएक्शन में भी बाकी है जो अभी हमें हासिल करना है। उसके बाद हम सिंगापुर गए, तो सिंगापुर के बारे में भी हमें कुछ मालूम नहीं था कि सिंगापुर क्या है, ये देश का नाम भी उतना जानकारी नहीं था। रिएक्शन में आने से पहले कि आपका मलेशिया कौन जगह का नाम है, सिंगापुर का क्या हुआ, थाईलैंड क्या हुआ। तो जैसे सिंगापुर के बारे में मैम बताएं कि 3 तरह का वीजा बनेगा आपका, तो एक मलेशिया के बनेगा, एक सिंगापुर के बनेगा और एक थाईलैंड के बनेगा। तो सिंगापुर के बारे में बताएं कि 2, 3, 4 दिन 5 दिन हमें जहाज में रहना पड़ेगा। वो जय दिन रहना पड़ेगा, उतना आपको सेट कपड़ा भी लेना है,
और हम लोगों को एंजॉय करने के लिए सिंगापुर से थाईलैंड जाना है। लेकिन ऑफलाइन सब कुछ बताते थे, थोड़ा हमें यानी ज्यादा हम पूछ नहीं पाते थे कि मैम सिंगापुर जहाज में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, उसी में 5-6 दिन रहना है, वो कैसे उस जहाज में हम रहेंगे। जहाज के मतलब हम क्या समझते थे कि छोटा सा जो समुद्र में नाव नहीं चलता इधर उधर गंगागंज में नाव के तरह, वो नाव ही जहाज है। क्योंकि जहाज अपने जीवन में थोड़ा देखे थे कि जहाज कैसा होता है। तो जैसे मलेशिया से हम सिंगापुर जाते हैं, सिंगापुर में जहाज में जाते हैं, तो जहाज में जाने के बाद वो पूरे यानी एक गांव के जैसा एक मकान, एक बिल्डिंग बना हुआ है। तो सिंगापुर जहाज हमें बहुत अच्छा लगा और हमें जानकारी भी नहीं था कि जहाज में आने में कितना खर्चा लगेगा, कितना क्या इस जहाज में लोगों को आने में खर्च लगता है। पता चला वो जहाज जो था, जो पूरी दुनिया का सबसे सेकेंड क्रूज था, सेकेंड जहाज था। तो जहाज में हम लोग जाने में आने में, जहाज में भी इंजॉय किए। इतना अच्छा उसमें जाके अपना हमारा जो होटल मिला, जो रूम मिला, इतना अच्छा लगा कि जैसे फिल्मी दुनिया में लोगों को देखने का मौका मिलता है, काल्पनिक यानी कहानी जो देखें किसी को, वो हमें रियल आपका सिंगापुर में जहाज में मिला रहने के लिए, उसमें एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा लगा। उसमें दुनिया की तमाम चीज था जो उसमें यानी हर तरह का यानी एंजॉय कर सकते हैं। सोचे उसमें भी बहुत अच्छा एक 14 तल्ला का उसमें भी बिल्डिंग था। आपको समुद्र में जाने के बाद इतना अच्छा लगा कि रात के समय में हल्का हल्का हल्फा चल रहा है, जहाज चल रहा है, सोने में भी लग रहा है कि हम झुलुआ झूल रहे हैं। हमको एंजॉय करना है तो ऊपर वाला सबसे ऊंची बिल्डिंग में जाके एंजॉय करना है। समुद्र में जाके इतना अच्छा एंजॉय लगा कि जीवन में हम नहीं सोचे थे कि हमें सिंगापुर के जहाज मिलेगा, इतना अच्छा हम एंजॉय करेंगे। तो सिंगापुर के जहाज से हम लोग थाईलैंड गए, तो थाईलैंड में भी हम लोग बहुत अच्छा एंजॉय किए। सोच लीजिए इतना अच्छा एंजॉय कहाँ मिलेगा। सिर्फ एक जिंदगी एंजॉय जो है आपको डी एक्शन से मिलेगा और डी एक्शन के सिवा कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद 3 देश इधर घूमे एक साथ, दुबई मेरा 4 देश हो गया। उसके बाद हम क्वालिफाई किए आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे भी हमें मालूम नहीं था, इंडोनेशिया क्या है, कौन देश है, क्या है। सिर्फ हम कर्म करते गए, लोगों को बताते गए और कैसे कैसे दुबई क्वालिफाई किए, कैसे मलेशिया क्वालिफाई कर गए, कैसे हम आपका इंडोनेशिया क्वालिफाई कर गए। हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, कैसे क्वालिफाई हो रहा है। सिर्फ लोगों को बताते गए, अपना कर्म करते गए, क्योंकि हमारे गुरु बताते थे कर्म करो, फल का चिंता मत करना है, फल तो देने वाले गॉड हैं। जब हम कर्म करेंगे तो फल ऑटोमेटिक आएगा। कर्म करना सीखो, सब कुछ मिलेगा जीवन में, चाहे सब मिलेगा। तो थाईलैंड भी गए, थाईलैंड में भी जाने के बाद बहुत अच्छा थाईलैंड भी हमें लगा। जो कि हम बाली का कहानी सुनते हैं, राम सीता की कहानी सुनते हैं कि अपहरण कैसे किया गया, ये कैसे किया गया, वो कैसे सुनते थे। लेकिन वो जगह हम इंडोनेशिया में देख के आए, बहुत अच्छा इंडोनेशिया भी लगा। तो क्या महिलाओं का एक घोंसला में रहना चाहिए कि घोंसला से रह के पूरी दुनिया का एंजॉय करना चाहिए। तो पूरी दुनिया के बारे अभी महिलाओं लोगों को मालूम नहीं है। जो भी डिएक्शन ज्वाइन किए हैं, जो भी अभी आरबीसी मीटिंग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, उनको मालूम नहीं है। लेडीज हो या तो जेंट्स, गर्ल या तो बॉय, जो भी हैं, जो भी देख रहे हैं मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो घोंसले से बाहर निकलिए और आसमान में उड़िए। उसके बाद दुनिया आपको पता चलेगा कि डिएक्शन की दुनिया कितनी बड़ी है। इस दुनिया के बारे में आपको गुरु ही रास्ता दिखाएंगे कि दुनिया कितनी बड़ी है। क्योंकि दुनिया के बारे थोड़ा हम लोग जानते कितनी बड़ी दुनिया है। ये ऑफलाइन का काम है, गुरु का काम है, हमारे मेंटर का काम है दुनिया को बारे में दिखाना। तो डी एक्शन से पूरी दुनिया आप घूम सकते हैं। क्योंकि जब रिएक्शन करना स्टार्ट किए थे, स्टेप बाय स्टेप हमारे ऑफलाइन हमारे गुरु ने बताते थे कि डी एक्शन से साल पूरा वर्ल्ड घूम सकती है, पूरी दुनिया घूम सकती है। सिर्फ कर्म करो, पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। तो जैसे दुबई पता है, इंडोनेशिया, सिंगापुर सब बता दिए, थाईलैंड घूम लिए, फिर हम दुबई भी क्वालिफाई हैं।
ये कोरोना की वजह से दुबई अभी हम लोग नहीं जा पाए हैं, अभी डबल बार हम दुबई क्वालिफाई हैं, साथ साथ में हमारे बहुत सारे टीम भी क्वालिफाई हुए हैं। आपका दुबई भी क्वालिफाई हुई है, साथ में हमारा टीम अभी आपका मलेशिया भी क्वालिफाई हुई है, साथ इंडोनेशिया भी क्वालिफाई हुए हैं, और साथ में हमारे बहुत सारे टीम जो हैं अभी दुबई भी क्वालिफाई हैं, और साथ साथ में अभी अदरवाइज जान भी क्वालिफाई हैं। तो सोचिए, जो महिला को अपना जिंदगी को जीने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम जिंदगी जी नहीं रहे थे, काट रहे थे। रियल बताते अपनी जिंदगी के बारे में कि हम 2-2.5 महीना के ही मेहमान थे, कब मेरा मौत होता उसका कोई पता नहीं है। कितना मेरा शरीर में सिस्टम डैमेज था, इतना सिस्टम मेरा खराब था। सोचिए, आज ऐसे महान गुरु का देन है, आज एक गायनोडर्मा का देन है, एक गुरु और गायनोडर्मा का देन से डॉक्टर रत्ना मैडम, प्रोफेसर सर, डॉक्टर लीम सियोजिन, हमारे गुरु जो हमें रास्ता दिखाएं, गायनोडर्मा के बारे बताएं, धर्मशिला मैम, सुरेंद्र सर के लिए, इन सभी गुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां। तो आज हम 2-2.5 महीना नहीं जी रहे हैं, आज जिंदगी को जी भी रहे हैं और लोगों को जीने के लिए सिखा भी रहे हैं कि जिंदगी कैसे जिया जाता है। सोचिए, इस तरह मेरी जिंदगी में मेरी लाइफ हो चुका था, इतना मेरा आने की सिस्टम डैमेज हो गया था, जो कि जहां से मेडिकल साइंस फेल था, आज एक गायनोडर्मा से आज मेरा पास हो चुका है। तो गायनोडर्मा हर इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए, और इस्तेमाल करने के बाद जो फायदा मिला वो जन जन तक जाके पहुंचाना चाहिए। तो सोच लीजिए, इस तरह से हमारा जिंदगी भी मिला और साले साल हम क्वालिफाई भी कर रहे हैं। तो जो हमारे ऑफलाइन बताएं वो उनका रियल 100% बात, 100% बात, जो 100% जो बात है उनका सही था। जो बताएं हमारी जिंदगी में सब कुछ मिल रहा है। तो अपने अपने ऑफलाइन का बात मानना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे ऑफलाइन हमें बताएं, उनका बात माने, उसी तरह आप भी बात मानिएगा, तो आप लोगों का भी जिंदगी क्या होगा, बदल जाएगा। वो जिंदगी जीने का अलग तरीका आने की सिखाया जाएगा, जिंदगी जीना सीखिएगा, जिंदगी को काटना नहीं सीखिएगा। तो सोचिए, इन सभी तरह का जो सफलता हमें मिला, तो क्या आप सभी लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सफलता सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सफलता ये सभी के लिए है। लेकिन इस सफलता के लिए सबसे बड़ी कड़ी जो चाबी है, जो सबसे कड़ी सफलता की जो आनी चाबी है, आपका आने की आपका सोच। आप अपना सोच बदल लीजिएगा तो आपका सफलता आपका कदमों में चूमेगा, और अपना सोच नहीं बदलिएगा तो आपका सफलता आपका कदमों में नहीं चूमेगा। जैसे कहा जाए, जिंदगी के बदलने के लिए जिनकी बड़ी सोच है वो आदमी अपना जिंदगी को बदल लेते हैं, जिनकी छोटी सोच है वो अपना जिंदगी नहीं बदलते हैं। जैसे कहा जाए कि छोटी सोच अब पैर का मोच, यानी कि जिंदगी को बदलने नहीं देता है। छोटा सा सोच रहेगा और आपका पैर में मोच रहेगा, क्या जिंदगी बदल पाएगा? छोटा सोच से हम कहेंगे कि चलेंगे नहीं, चलिए छोटा सोच से हम जिंदगी नहीं बदलेंगे। अब पैर मोच हम चलेंगे, लेकिन मेरा सोच क्या है, छोटा। तो जब भी आपका सोच होनी चाहिए तो बड़ी होनी चाहिए, सोच पे आपका किसी का अधिकार नहीं है। जैसे हमारा सोच पे हमारे हस्बैंड का अधिकार नहीं है, मेरा बच्चा मेरी बच्ची का अधिकार नहीं है, मेरे परिवार का अधिकार नहीं है, सोच पे मेरा खुद का अधिकार है। तो जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले आपका सोच बदलना पड़ेगा, और सोच के साथ साथ घर का ब्रांड को बदलना पड़ेगा। तो क्योंकि आज हम अपना सोच बदलें और साथ में घर का ब्रांड को बदलें, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग जगह हम जो प्रोडक्ट खा रहे थे, कोई न कोई कंपनी का टूथपेस्ट लगा रहे थे, कोई न कोई कंपनी का कोई ब्रांड का चाय पी रहे थे, साबुन इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ न कुछ इस्तेमाल कर रहे थे। तो हम कहा कि ये घर का ब्रांड को चेंज करके डी एक्शन ब्रांड को हम इस्तेमाल करना चालू किए, गायनोडर्मा इस्तेमाल करना चालू किए। तो सोचिए, सोच बदले तो घर का ब्रांड क्या हो गया, बदल गया। तो कहा जाता है कि आप जिंदगी नहीं बदल रहे हैं,
लेकिन आप अपना सोच बदलिए, सोच बदलिएगा, घर का ब्रांड बदलिएगा, तो निश्चित रूप में आपका जिंदगी बदल जाएगा, निश्चित रूप में ऑटोमेटिक जिंदगी बदल जाएगा। खाली सोच आप लोग। तो बात रह गया कि बहुत सारी महिलाओं लोगों का ज्वाइन तो करते हैं लेकिन लोग टिक नहीं पाते हैं। वो क्यों नहीं टिकते हैं? सबसे पहले उनको अपने आप पे, सबसे पहले उनको अपने आप पे विश्वास नहीं होता है कि हम कौन हैं। जो महिला, जो पुरुष या जो भी आदमी रिएक्शन ज्वाइन किए हैं, उनको पहले अपने आप पे विश्वास करना ही पड़ेगा, अपने आप पे कि हम दुनिया में क्या कर सकते हैं। उसके बाद अपने गुरु अपलाइन पे उन्हें विश्वास करना पड़ेगा, फिर अपने गॉड पे उन्हें विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी के मालिक पे विश्वास करना पड़ेगा। तो आप विश्वास करते हैं तो आपकी सफलता जरूर मिलेगा। तो लोग विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। तो विश्वास उन लोग ज्यादा करते हैं 100% जो कि ईमानदार होते हैं अपने सोच के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपने कंपनी के फाउंडर के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर। जो ईमानदार होते हैं वो अपना आने की सोच बदल रहे हैं, ईमानदार, क्योंकि ईमानदारी से आपका आगे सफलता मिलेगा। तो अपने आप में पहले ईमानदार बनिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे ज्वाइन करते हैं तो लोग तुरंत पैसा खोजते हैं। तो बात रह गया कि कोई काम हम करना स्टार्ट करते हैं तो तुरंत पैसा नहीं आता है। वो आप किसी का, आप क्या करिएगा, जैसे मजदूरी, तो मजदूरी करिएगा दिन भर तो शाम को पैसा मिल जाएगा मजदूरी से। आप दुकानदारी करिएगा तो आपका ग्राहक आएगा तो पैसा मिलेगा, लेकिन जितना का सामान उतना थोड़ा पैसा मिल जाता है, उसमें थोड़ा थोड़ा ही फायदा मिलता है। तो आज मजदूरी करने वाला आदमी जो डेली का डेली काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, डेली का डेली पैसा कमा रहा है, तो आदमी क्यों नहीं अमीर बन गया? वो आदमी का जिंदगी क्यों नहीं बदल गया? वो आदमी के घर में 4 चक्का गाड़ी क्यों नहीं आ गया? वो आदमी के एरोप्लेन से विदेश यात्रा क्यों नहीं मिल रहा है? वो तो रोज के रोज काम कर रहा है मजदूरी। तो मजदूरी करने से सिर्फ आपका घर का यानी कि जो खाना चलेगा, आपका दाल रोटी चलेगा, आपका जिंदगी नहीं बदल पाएगा। जिंदगी को बदलने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। आपको मजदूरी करने से अमीर नहीं बनिएगा। जैसे कि कहा जाता है कि पैसा कमाने के लिए 4 तरीका का रास्ता है, 4 रास्ता है। तो आपका 4 रास्ता में जैसे हो गया नौकरी, तो नौकरी भी लोग कर रहे हैं, उसमें भी पैसा कमा रहे हैं। रोजगार कर रहे हैं लोग, उसमें भी पैसा कमा रहे हैं। बिजनेस लोग कर रहे हैं, उसमें भी पैसा कमा रहे हैं। निवेश कर रहे हैं लोग, उसमें भी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बात रह गया नौकरी करने से लोग अमीर बनते। तो आज हमारे परिवार में भी नौकरी किए हैं, हमारे दादा, हमारे अंकल लोग ने वो जॉब कर रहे थे। तो जॉब की हालत को हम देखे हैं कि जॉब करने में क्या होता है। नौकरी कर भी रहे हैं, काम कर भी रहे हैं, लेकिन महीने महीने पैसा मिलता नहीं था। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना पैसा यानी नहीं मिलता था। घर की इतनी स्थिति खराब हो जाता था कि सभी दुकान के यहाँ कर्ज पड़ता था। सभी दुकान के यहाँ, किराना दुकान में कर्जा है तो कपड़ा वाला में कर्जा है। वो कर्जा कब टूटेगा? जब पैसा आएगा तो सभी को कर्ज को तोड़ना पड़ता था। फिर हमारे अंकल लोग यानी कि टीचर थे, तो उनका भी देखे कि जो जॉब करने से, नौकरी करने से उनकी जिंदगी बदलता। तो उनका भी घर में 4 चक्के की गाड़ी होता, उनका भी घर में लोगों का विदेश यात्रा होता। नौकरी करने से उनका भी पूरी दुनिया में मान सम्मान पहचान होता। उनका भी पूरी दुनिया का लोग उनकी भी सफलता का बात सुनते। तो पता चलता नौकरी करने से कहाँ कुछ मिला, ना घर में 4 चक्के की गाड़ी मिला और ना घर में विदेश यात्रा मिला। वो नौकरी की हालात है। नौकरी में 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 30,000 रुपया, बहुत ज्यादा रहेगा 50,000, बहुत ज्यादा तो 1 लाख पे जाइएगा। तो सोचिए आज हम रिएक्शन में
हम लोगों को मदद किए, भला किए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किए हैं, सिर्फ लोगों से बात किए हैं। तो क्या मेरी इनकम 50,000 है? क्या मेरी इनकम 1 लाख है? आज मेरी इनकम कहा जाए, जिनकी इनकम 30,000 का महीना है, वो 12 महीना में भी वो कमाएंगे तो कितना कमाएंगे? 3,60,000। और मेरा 1 महीने की भी कमाई भी नहीं है। सोचिए, नौकरी में और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में, वो भी कि डी एक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। अब हम मंथन करते हैं, सोचते हैं कि नौकरी में 30,000 में आपको 12 महीना में 3,60,000 कमाएंगे, और हम 1 महीना की भी मेरी कमाई नहीं है। तो क्या आप लोगों को नौकरी के पीछे भागना है, नौकर के तरह काम करना है? तो नौकरी वो इंसान करते हैं जिनका काम पे भरोसा होता है कि हमको जाके काम करना है सरकार के अंदर, और काम पे भरोसा होता है, और वो 30,000 में वो सिमट के रह जाते हैं। छोटी सोच होता है कि 30,000 किसी तरह मिल तो जाए, वो नौकरी करते हैं। लेकिन जिसपे खुद का अपने आप पे भरोसा है, वो नौकरी नहीं करते हैं, वो खुद का अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, वो अपना खुद के काम करते हैं। अपना खुद के काम करेंगे तो किसी को हम गुलामी में नहीं है, हम बंधे हुए नहीं हैं, हम आजाद हैं। हम जब चाहेंगे कहीं जा भी सकते हैं, हम जब चाहेंगे हम काम कर भी सकते हैं, हम जब चाहेंगे हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि डी एक्शन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं है। हमारे गुरु भी हमारे बॉस नहीं है, हम भी किसी को बॉस नहीं है। यहाँ गुरु का काम है आपका सही रास्ता दिखाना, उस रास्ते पे हम लोगों को काम है चलना। ऐसा नहीं कि गुरु हमारे बॉस हैं, वो हमारा मार्गदर्शन है, मार्गदर्शक है, वो हमारा रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पे हम लोगों को काम है चलना, क्योंकि हमारे गुरु चल चुके हैं। तो रास्ता कौन दिखाएगा? जो चल रहे वही ने दिखाएंगे। तो डी एक्शन में यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ कोई लॉस नहीं है, यहाँ कोई टाइम नहीं है, यहाँ कोई टारगेट नहीं है। तो आपका जिंदगी बदलना है तो अपना टाइम निकालना पड़ेगा। आपको कितना पैसा चाहिए, क्यों पैसा चाहिए, वो आपको खुद के गोल सेट करना पड़ेगा। खुद के गोल सेट करना पड़ेगा कि महीना का हमको 1 लाख चाहिए, महीना का 2 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, हमें 10 लाख चाहिए कि महीना का हमें करोड़ों में चाहिए। वो हमें खुद के करना पड़ेगा हमारा गोल। क्योंकि यहाँ हमारा खुद का बिजनेस है, किसी अप लाइन का, किसी डाउन लाइन का, किसी सीनियर जूनियर का बिजनेस नहीं है। क्योंकि डॉक्टर लीम ने इतना अच्छा वो प्लेटफॉर्म को बना दिए हैं, खाली हम लोगों को उस पर चलना पड़ेगा। जैसे कि हम कोई बिजनेस करने के लिए हम शुरुआत करते हैं या तो रोजगार करने के लिए, तो वहां मेरी पूंजी लगता है। एक दुकानदारी ही करते हैं तो अपना दुकान नहीं है तो एडवांस भी देना पड़ता है 50,000 1 लाख। और जैसी दुकानदारी करने के लिए शोकेस भी बनाना पड़ रहा है हम लोगों का, उसके बाद उसमें पूंजी भी लगाना पड़ रहा है, उसके बाद हमें समय भी देना पड़ रहा है। समय जैसी देना चालू करते हैं तो तुरंत ग्राहक आना चालू नहीं करता है, ग्राहक को हमें इंतजार करना पड़ता है। जैसी ग्राहक आना चालू करता है तो रोजगार में उधार लगना चालू हो जाता है। उधार लेने के बाद उधार आपका आने नहीं जा रहा है। उधार लेने के समय ग्राहक ले लेते हैं कि आपका ग्राहक है ना, हमें उधार दीजिए। उधार जो चला गया वो पैसा आपको रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि हम वो भी रोजगार करके हम इतना तबाह हो गए उस रोजगार से कि हम बता नहीं सकते कि रोजगार में क्या मिलता है। रोजगार में सिर्फ टेंशन ही टेंशन मिलता है। अपना पैसा को दे के, उधार दे के जैसी मांग करिएगा कि आप 6 दिन के लिए लिए थे, 15 दिन के लिए लिए थे, हमें पैसा दीजिए। अब वो जो आदमी को उधार दिए हैं उनका पूरा घर का कहानी सुनिए। वो पूरा कहानी क्या सुनाएंगे, मेरे घर में बच्ची का शादी हो गया, तो बीमारी आ गया, तो थोड़ा ये हो गया, वो हो गया। अब उनका देने के समय कुछ नहीं बोलते हैं, दे दीजिए हम 2 दिन के लिए, जैसी मांग करिएगा। अब उनका घर का कहानी सुनिए,
सोचिए इस तरह इतना हम उस रोजगार से तबाह हो गए थे कि हम बता नहीं सकते हैं। अपना सामान को भी देख के हम बुड़बक बन जाते थे। मांग करने पर इतना आनी तुत्तुमय हो जाता था, क्योंकि मेरा पैसा था तो हम तो मांग करेंगे ही करेंगे। सोचिए तुत्तुमय हो जाता था, इतना आनी की खराब वो मेरा बिजनेस रोजगार लग रहा था। सोचिए इस तरह रोजगार चल रहा था, इतना पूंजी लगाने, उसके बाद आप शोकेस बनाए, पूंजी लगाए, तो पूंजी लगाने में भी तो पैसा लग रहा है। अब 1 लाख 2 लाख जैसा भी रोजगार करिए वैसा पूंजी भी लगेगा। और किराया पर रहा है तो 1000-1200 जितना का किराया है वो भी लगना चालू हो रहा है। तो जो दुकानदारी कर रहे हैं, जो खोले हैं, तो उनका जितना भी परिवार जानते हैं कि फलना बाबू ने दुकान किए हैं, अपना किए, पूरा परिवार एकदम महा उत्सव मनाएंगे, बड़ा खुश होंगे कि फलना रोजगार किए। अगल बगल वाले लोग सभी खुश होते हैं। लेकिन जो आदमी रोजगार किए हैं वो आदमी अभी क्या है, लॉस ही लॉस में है। दुकान चले ना चले आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। पैसा आपको किराया लग रहा है, भरना ही पड़ेगा ने, और जमना चालू, उधार लगना चालू। सोचिए कितना लॉस होता है, किसी को बताने नहीं जाते कितना भी हम लॉस है। और पूरा खुशी मनाते हैं, अगल बगल बाजू बाजू लोग सभी मनाते हैं, परिवार लोग भी। लेकिन डी एक्शन में कोई ज्यादा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे बताएं आपका नौकरी के बारे में कि नौकरी वाले लोगों का क्या हालात हो रहा है, और रिटायर भी होंगे। रिटायर होने के बाद उनका बेटा बेटी, उनका जो भी जनरेशन, उनको नौकरी नहीं मिलेगा। वो अपनी जीवन तक ही वो सिमट के रह जाएंगे। पहले के नौकरी में रिटायरमेंट भी था, आज के नौकरी में रिटायरमेंट नहीं है। तो पर भी लोगों का भूत सवार हो गया है कि हमको क्या चाहिए, नौकरी। हम नौकरी ही करेंगे, हम नौकर ही बनेंगे, हम अपने आप को हम मालिक नहीं बनेंगे। नौकर बनना लोग ज्यादा पसंद करते हैं, वो मालिक बनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन डी एक्शन में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ नौकर नहीं बना जाता है, यहाँ खुद के सभी लोग अपना मालिक बनते हैं, खुद का मालिक। ये मेरा बिजनेस है, सिर्फ इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो अब रह गया जैसे कि 4 तरह के बताएं। अब रिक्शा चलाने वाला आदमी रोजगार कर रहे हैं, रोज काम करते हैं तो रोज पैसा कमाते हैं। तो रिक्शा चलाने वाला भी आदमी है, वो कड़ी मेहनत करते तो कहाँ अमीर बन रहे हैं। ये 2 तरह का तो बता दिए। अब रह गया बिजनेस। तो बिजनेस करने वाला आदमी वो पूंजी से पैसा कमाते हैं, वो पूंजी लगा दिए, पैसा लगा दिए, पैसा से पैसा आता है, तो वो भी आदमी अच्छा पैसा कमाते हैं। और लोग क्या करते हैं, निवेश। तो निवेश करने वाला लोग भी पैसा कमा रहे हैं। तो बात रह गया कि आपका जो रोजगार कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो आपका 100 में 95% लोग कड़ी मेहनत करने में लगे हुए हैं। डेली रोजगार करना, नौकरी करना, 100 में कितना, 95% लोग वो काम कर रहे हैं। और पैसा की बात कहा जाए तो 5% ही कमाते हैं। लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं वो 100 में 5% लोग ही बिजनेस कर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। और पैसा की बात कहा जाए तो 95% कमाते हैं। तो जितने भी लोग अभी ज्वाइन किए हैं, वुमेन, महिला, तो क्या करना है, कड़ी मेहनत करना है, 95% में रहना है और 5% पैसा कमाना है। हम लोगों को 5% में रहना है और 95% पैसा कमाना है, क्योंकि 5 में बहुत कम लोग रहते हैं और पैसा यहाँ ज्यादा लोग कमाते हैं। तो इस तरह से यहाँ ज्यादा इनकम होता है। तो आपका और रोजगार वाला नौकरी में वो अलग है, और उसमें आपका ज्यादा इनकम नहीं मिलेगा। रोजगार करिए, दुकान खोलिएगा तब पैसा, दुकान बंद, पैसा बंद। नौकरी जाइएगा, ड्यूटी करिएगा तब पैसा, ड्यूटी जाना बंद। तो क्या सरकार आपको पैसा देंगे? पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे बता रहे हैं कि सोच लीजिए, ये डी एक्शन कंपनी का जो स्थापना किए हैं वो तो डॉक्टर लिम किए हैं। इतनी बड़ा कंपनी जो कि मलेशिया से कहा जाए इंडिया में उससे 3 गुनी बड़ी कंपनी स्थापना हुआ है। तो गायनोडर्मा का रिसर्च करने वाले डॉक्टर लिम ने है, वो 10 साल कितना दिन समय लगाए, जो भी डिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं वो डॉक्टर लिम ने बनाए हैं। और जहां जहां इसका ब्रांड चाहिए, स्टॉक पॉइंट चाहिए, वो सारा काम डॉक्टर लिम का है। और डॉक्टर लिम का हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में डॉक्टर लिम हमें पार्टनर बनाए। 5 रुपया का फार्म भर के अरबों खरबों का मालिक का हम क्या बन गए,
पार्टनर, और उसमें भी 6% से हम लोग का स्टार्टिंग करते हैं और 71% लग बोनस देते हैं। तो सोच लीजिए कि 100 में 29% डॉक्टर लीम रखें और 71% हम लोग ले रहे हैं, 6 से 71। तो आपका लेने की मर्जी है कि 6 से चाहिए कि आपको 71 से चाहिए। तो ज्यादा इनकम किसको दे रहे हैं? वो अपने पार्टनर को दे रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग वाला को दे रहे हैं। डॉक्टर लिम का काम था प्रोडक्ट को उत्पादन करना और हम लोग का काम है मार्केटिंग करना। तो सोचिए कितना आसान काम है। आज डीएक्शन ज्वाइन किए हैं तो आज भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, और डीएक्शन नहीं ज्वाइन किए थे उस दिन भी हम मार्केटिंग कर रहे थे। लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था कि मार्केटिंग कर रहे हैं, मालूम नहीं था कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं। कि जैसे कहा जाए हम मार्केट में गए तो मार्केट में कोई कपड़ा का दुकान से कोई कपड़ा खरीद के लाए, तो कपड़ा जैसी खरीद के लाए, जैसी हम उसको पहनते हैं तो लोग देखते हैं, तो देखते तो लोगों को अच्छा लगता है, तो पूछते हैं कि कपड़ा कहाँ से खरीदे, बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम बता देते हैं दुकान का नाम कि हम वो दुकान से खरीदे हैं। तो दुकान का क्या कर दिए? मार्केटिंग कर दिए। वो दुकान में लोग जाएगा, कपड़ा खरीदेगा, उसका सेल क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे हम गहना के दुकान में गए तो जेवर वाला दुकान में हम कोई जेवर खरीदे, जैसे हम पहनते हैं तो लोगों का डिजाइन मॉडल बहुत अच्छा लगता है, तो लोग देख के पूछते हैं कि कहाँ से खरीदे, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उनको हम क्या करते हैं? उस दुकान का नाम बताते हैं। तो यानी जो दुकान से खरीदे हैं उस दुकान का काम दिए, मार्केटिंग कर दिए, तो उस दुकान का सेल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो क्या उस दुकान का सेल बढ़ाने मार्केटिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्या उससे मेरा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। जैसे कि कहा जाए आज नहीं पहले, अभी भी लोग मनोरंजन करने के लिए पहले फिल्म चलता था, सिनेमा हॉल में लोग जाते थे, तो जैसी कोई भी हम लोग फिल्म देखते थे तो एक आदमी देखने के लिए फिल्म गया, जो भी फिल्म लगा, संतोषी माँ हो जाए या तो जो भी फिल्म देख लिए, जैसा भी फिल्म देखने के बाद एक आदमी देख के फिल्म आते हैं और बाहर में आने के बाद वो 5 लोगों तक बताते हैं कि क्या कहना है, बहुत जबरदस्त फिल्म था, बहुत अच्छा लगा देखने में। इतना अच्छा से वो बताते, इतना मोटिवेट करते हैं कि लगता है काश वो फिल्म का हीरो हीरोइन वही आदमी थे, हीरो वही हीरोइन वही है, लगता है काश वही है। इतना प्रमोट करते हैं, क्या कहना था, ऐसा हीरो था, ऐसा हीरोइन था, ऐसा कहानी था, ऐसा कहानी था, इस तरह से बताते हैं। तो 5 आदमी के सामने बताएं और 5 लोग आपका बात सुना, आपका मोटिवेट करते हुए सुना, वो 5 लोग अब क्या करेगा? फिल्म देखने के लिए जाएगा। एक आदमी आके आपका आदमी बता दिया 5 आदमी के, तो 5 आदमी जाएगा और 5 आदमी देख के आएगा। अच्छा, वो 5 आदमी 5 जगह बताएगा कि नहीं बताएगा? इस तरह से क्या कर रहे हैं? वो फिल्म का क्या कर दिए? फिल्म की बिजनेस को हम मार्केटिंग कर दिए। तो सोचिए फिल्म में कितना भीड़ लगना चालू होता है, वो कितना फिल्म चलाने वाला आदमी कितना वो पैसा कमाते हैं, उससे क्या मेरा कुछ मिलता है? लेकिन है कि जो चीज हम खा रहे हैं, जो चीज अभी हम पी रहे हैं, सिर्फ घर का ब्रांड के बारे में हम बताते हैं, सिर्फ इसका मार्केटिंग कर देते हैं। तो सोचिए आज पता चलता है कि दूसरों लोगों का फिल्म चलाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में आपका फिल्म चलेगा। जैसे कि आज हमारे ऑफलाइन, आज हमारे गुरु का फिल्म चल रहा है, वो बताते हैं कि एक दिन हम फिल्म चला के पैसा कमाते हैं। वीडियो हॉल था, कपड़ा का दुकान था, आइसक्रीम का फैक्ट्री था, तो यानी काल्पनिक फिल्म चला चला के सर ने हमारे पैसा कमा रहे थे, सुरेंद्र सर ने। लेकिन आज पता चलता है सुरेंद्र सर और धर्मशिला मैम का वो तो इंडिया में चलाते थे, छोटा सा बिहार में, बिहार शरीफ में चलाते थे, और आज उनकी फिल्म पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, रियल फिल्म चल रहा है। तो आप अभी जितने महिलाओं लोग हैं, तो क्या दूसरा का फिल्म देखना है कि अपना फिल्म बनाना है कि मेरा रियल फिल्म बन जाए? तो ज्यादा अच्छा है कि मेरा फिल्म रहे, पूरी दुनिया देखे, जिंदा रहे तो पर भी देखे और हमको जाने के बाद भी देखे। अपना इतिहास और अपना फिल्म खुद के बनाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम
अपने आप लाइन की अपनी खुली आंखों से बदलते हुए हम देखे हैं। जैसे कि कहा जाए कोई कहानी हम पहले भी पढ़ते थे, और कोई कहानी दादी दादा लोग, हमारे पिता या मम्मी लोग पहले भी कोई ना कोई कहानी सुनाती थी, लोग सुनाते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था कहानी सुनने में, क्योंकि कहानी सुनने में हम समय देते थे, और कहानी सुनने के बाद अपना किसी न किसी लोगों को सुनाते थे। तो जितना भी महिला लोग हैं, सभी लोग कम से कम कहानी सुनिए। डिएक्शन क्या एक कहानी है। आप किसी को कहानी सुनते हैं, आप सुनने में समय देते हैं, तो आपका भी एक दिन आपका कहानी बन जाएगा, और आपका कहानी भी लोग सुनेंगे। तो जैसी किताब में हम कहानी सुनते थे और पढ़ते थे, लेकिन आज पता चलता है कि जिनका देन से मेरी जिंदगी बदल रही है, और बहुत बदला भी और बदलने वाली भी है, आज उनका कहानी, आज उनका खुद का किताब में लिखा गया है, इतिहास बन गया है। आज वो किताब इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, वो कहानी घर घर में जा रहा है। तो आज उनकी कहानी हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, बच्चे के बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारा जनरेशन टू जनरेशन पढ़ेंगे। क्योंकि जो कहानी जो आनी बन जाता है वो क्या एक इतिहास बन जाता है। तो सोचिए, इतिहास बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इतिहास को रटने की जरूरत नहीं है, इतिहास को रचने की जरूरत है। जैसे जो भी लोग इतिहास को रचे हैं, तो आज लोग क्या कर रहे हैं, इतिहास को रट रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। जैसे रामायण है, हदीस शरीफ है, और गीता है, बाइबल है, बहुत सारी कहानी की बुक है। उनको कोई ना कोई तो कहानी लिखे ही लिखे हैं। तो कहानी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं और रट रहे हैं। तो कहानी हमें रटना नहीं है, कहानी हमें रचना है। जैसे आज हमारे अपलाइन ने वो कहानी को पहले सुनने का काम किए, तो रटने का काम नहीं किए। ये 6 साल के अंदर वो कहानी को रचने का काम किए हैं। आज उनकी खुद की कहानी, आज खुद का इतिहास उनका खुद की किताबों में छप गई है, और पूरी दुनिया एक एक घर में उनकी कहानी जा रहा है। तो जैसे एक महिला का कहानी और महिलाओं की कहानी जब इतिहास बन रहा है, तो हमें भी महिलाओं के तरह इतिहास बनाना है। हमें रटना नहीं, हमें रचना है। तो रचने वालों को कड़ी मेहनत करना पड़ता है, रचने में संघर्ष करना पड़ता है, रचने समय संघर्ष करना पड़ता है, रटने में कोई संघर्ष नहीं है। तो रच लेना है, रटना नहीं है। हम भी अपनी इतिहास को रचने का काम कर रहे हैं, रटने का काम नहीं कर रहे हैं। तो आज हमारे अपलाइन ने जितने सफल लोग थे, उनका जितने सफल लोग थे, तो सफल लोगों का पहले हमें कहानी बताएं कि डिएक्शन से कितने सफल लोगों का जिंदगी बदला है, कैसे कैसे महिलाओं का जिंदगी बदला है, वो कैसे पहले क्या थे, आज वो क्या बन गए, वो कैसे उनकी जिंदगी बदल गया। तो पहले हम सभी लोगों को कहानी सुनाएं, और कहानी को सुना सुना के पता चलता आज हमारे अपलाइन ने हमारी भी जिंदगी को बदल दी है। लेकिन आज हम अपना जिंदगी को बदलना चाहें तब बदला, हम बदलना नहीं चाहते तो हमारे गुरु भी हमारी जिंदगी को नहीं बदलते। तो सबसे पहले जैसे आपका अपलाइन कुछ न कुछ बताते हैं, कुछ न कुछ सुनाते हैं, तो शांति बना के, पैसेंस रख के, हिम्मत करके, खुश होके पहले सुनने का कोशिश करिए। सुनिए, और जब सुनिएगा तब ने किसी को सुनाइएगा। आप नहीं सुनिएगा तो किसी को सुना नहीं पाइएगा। सोचिए, सुना सुना के आज हमारी जिंदगी बदल रहे हैं, लोगों का जिंदगी बदल रहे हैं। वही काम हम भी सेम डुप्लीकेट कर रहे हैं। सोच लीजिए, इंडिया का जो हमारे गुरु हैं, डॉक्टर रत्ना मैडम, प्रोफेसर सर, डॉक्टर एस रंजन सर, इन सभी लोगों को कहानी सुनाते थे। डॉक्टर रत्ना मैडम के बारे में, प्रोफेसर सर के बारे में, उनकी जीवनी को सुनाते थे। डॉक्टर एस रंजन सर के बारे में, डॉक्टर ईपेन कोशी सर के बारे में, बहुत सारे वो सफल लीडर के बारे में सुनाते थे, और हम बैठ के सुनते थे।
उन लोगों को कहानी को सुना सुना के अपनी भी जिंदगी बदल लिए, अपना भी कहानी बना लिए और हम लोगों का भी कहानी बना रहे हैं। तो सबसे पहले सुनने का कोशिश करिए, सुनिएगा तो ज्यादा से ज्यादा सुनिए, ज्यादा से ज्यादा सीखिए, तो ज्यादा से ज्यादा सुना पाइएगा और ज्यादा से ज्यादा सिखा पाइएगा। गुड गुड गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो अब देखिए बात रह गया, इतना अच्छा प्लेटफार्म है तो आज हमारी इतना अच्छा जिंदगी बदल रहा है, तो आप सभी महिलाओं का जिंदगी बदलना है। अब हम लोगों को इस प्लेटफार्म पर क्या करना है, पूंजी लगाना है। सारा पूंजी तो डॉक्टर लिम लगाए, सब कुछ बनाए और हमारे महान गुरु महान मेंटर लोग ने ARBC सिस्टम को सजाए और सिर्फ आज हमें करना क्या है, सिर्फ चलना है। एक गायनोडर्मा को बारे में अच्छा से जानकारी लेना है, इसका अच्छा जानकार बन जाना है और गायनोडर्मा को जन जन तक पहुंचा देना है। आज हमारा जो बिजनेस है ये चाय का बिजनेस नहीं है, पेस्ट का बिजनेस नहीं है, आज हमारा जो बिजनेस है एक गायनोडर्मा का बिजनेस है। क्योंकि गायनोडर्मा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चाय के द्वारा, पेस्ट के द्वारा, आपका साबुन के द्वारा, कॉफी के द्वारा जन जन तक पहुंचाना है। कहा जाता है चाय और पेस्ट कॉफी क्या है, एक बहाना है और जन जन तक गायनोडर्मा को ही पहुंचाना है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है गायनोडर्मा है, आस्पाउलिना है और नोनी जूस है। सेल से कचरे को बाहर करना, आस्पाउलिना का काम है हमारे बॉडी में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व देना और नोनी जूस का काम है हमारे अंदर जो ब्लड रीजनरेट नहीं हो रहा है, सूजन आ रहा है, वो सूजन को खत्म करना। तो सबसे पहले डिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया से जानकारी रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराइए, क्योंकि ज्वाइन कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में अभी आपका एक मौका मिला है। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जैसे सरकारी जॉब करने के लिए पढ़ाई चाहिए, डिग्री चाहिए, तब परीक्षा दीजिएगा, पास होइएगा तब सरकारी जॉब लगेगा। वो लगेगा ना लगेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए अभी कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई अभी आपका परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अभी आपका 5 रुपया का फार्म लेके फार्म भरने की जरूरत है, मन से प्रोडक्ट खाने की जरूरत है और मन से लोगों को बताने की जरूरत है और भरपूर धन कमाने की जरूरत है। डिएक्शन बिजनेस आसान बिजनेस है, सिर्फ इसमें क्या करना है, सीखना है और लोगों को सिखाना है और भरपूर धन कमाना है, खाना है, खिलाना है और भरपूर धन कमाना है। इतना आसान बिजनेस है। अच्छा, इतना आसान बिजनेस को हम महिलाओं लोग ने क्या बना रही हैं, मुश्किल बना दे रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपका अब इसमें एजुकेशन भी खोजा जाएगा, इसका भी डिग्री पढ़ाया जा रहा है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री चालू हो चुका है। इसमें भी परीक्षा देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तब आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें डिग्री खोजा नहीं जा रहा है। जितना महिला लोग हैं वो जल्द से जल्द डिएक्शन ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्वाइन कराएं। नहीं तो जब डिग्री की बात आएगी तो उस समय डिग्री वाले लोगों को ही लिया जाएगा, क्योंकि पैसा कमाने के लिए एक अच्छा दिमाग भी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इतनी बड़ी दुनिया मिल जाता है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ये डिएक्शन क्या एक समुंदर है, वो समुंदर मिल जाता, उनको समझ में नहीं आता है कि समुंदर में हमें क्या करना है। चम्मच से पानी निकालना है कि गिलास से निकालना है कि बाल्टी से निकालना है कि हमें समरसेबुल लगाना है। लोग अपने में आपस में ही अपनी टीम के साथ ही लोग झगड़ा कर लेते हैं और अपने टीम के साथ ही लोग थोड़ा अपने आप में मनमुटाव कर लेते हैं। इस तरह से लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। एक ज्ञान की कमी रहने के कारण वो आपस में लोगों अपने में झगड़ जाना, अपलाइन डाउनलाइन में अपने टीम में मतभेद करना। ये मतभेद करने का बिजनेस नहीं है, ये आपका ये संपत्ति है, एक करियर है। ये आपका अपलाइन और डाउनलाइन में दोनों में तालमेल का बिजनेस है। जब दोनों में तालमेल रहेगा तो बिजनेस जबरदस्त होगा।
जब तालमेल अप लाइन में डाउन लाइन में नहीं रहेगा तो बिजनेस सही से नहीं होगा। तो अप लाइन का और डाउन लाइन का तालमेल होना बहुत जरूरी है। और जो आदमी को हम डायरेक्शन बता रहे हैं, जो उनको हम सपना दिखाए हैं और वो सपना पूरा करना चाह रहे हैं, तो उनके साथ हमें काम करना पड़ेगा, उनका गाइडलाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको हम सपना दिखा दिए, डायरेक्शन ज्वाइन करा दिए और हम मैदान छोड़ के भाग जाएं। गलत बात है, क्योंकि आज जिनको हम जो वचन दिए हैं वो वचन का पक्का रहना पड़ेगा और वो वचन को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को वचन देना इतना आसान नहीं है। हमारे आप लाइन ने हमें वचन दिए, तो आज हम अपना वो वचन को पूरा किए। सब कुछ हमें जो जो चीज बताएं वो सभी कुछों को हमको हासिल कराएं। तो आज हम जिनको वचन दे रहे हैं उनको हम भी पूरा कर रहे हैं, वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो तालमेल रखना बहुत जरूरी है। और ये बहुत बड़ा बिजनेस है, करियर है, तो करियर को तो बनाना ही पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या जाल है, तो जाल के तरफ फैलाना है, ये फैलने वाली चीज है, जितना फैलाइए। क्योंकि आज कोरोना के समय में सोच लीजिए, आज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते तो आज सभी लोगों का जो रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनका पैसा नहीं मिल रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है, इतना सारी परेशानी किया जा रहा है। लेकिन आज हम नेटवर्क मार्केटिंग किए तो आज हमें क्या डायरेक्शन से निकाल दिया जाएगा? हमारा नेटवर्क बन गया है, सिस्टम बन गया है। सिस्टम बनने के बाद आप जिंदा रहिए तो पर भी पैसा, और दुनिया से जाने के बाद भी पैसा, जनरेशन टू जनरेशन आएगा। तो बात रह गई, महिलाओं लोग इसमें टिकिए। बिजनेस को खड़ा करने में थोड़ा समय लगता है। ये क्या है? ये बिजनेस है, ये नेटवर्क है, ये जाल है, फैलाना पड़ेगा। जैसे कहा जाए समुद्र में बहुत बड़ी समुद्र है, वो समुद्र में जाल को हम फैलाएंगे तो बड़ा जाल फैलाएंगे तो बड़ा कुछ आएगा, छोटा जाल फैलाएंगे तो छोटा चीज आएगा। तो बहुत बड़ा अनित समुद्र है। तो हमें पूरी दुनिया के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में जाल फैलाना है। तो पूरी दुनिया में हम जाल फैलाएंगे तो ज्यादा यानी मछली आएगा कि नहीं आएगा। और हम तालाब में छोटा जाल फैलाएंगे तो छोटा ही मछली आएगा। तो जाल को फैलाने के लिए यानी कि हमें समय देना पड़ेगा। सिस्टम रातों रात खड़ा नहीं होता है, सिस्टम को खड़ा करने में कुछ समय लगता है। जब सिस्टम खड़ा हो जाता है, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप वो पैसा को कहाँ खर्च करिएगा, कहाँ आप इन्वेस्ट कीजिएगा, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि डी एक्शन में आने से पहले हमें जमीन बेचने की जरूरत है बीमारी के नाम पे, और डी एक्शन में आने के बाद आज हमें जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। आज 30 लाख का हम खुद का जमीन खरीदे हैं और आगे भी जमीन खरीदने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बेचना नहीं, यहाँ खरीदना है। तो सोच ली, आज इस तरह हमारी जिंदगी बदला, सभी महिलाओं का जिंदगी बदलेगा। तो सबसे पहले अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने आप लाइन पे भरोसा कीजिए। जितने भी हमारे आप लाइन हैं, जो हमें शिक्षा दिए, ज्ञान दिए, जो भी संस्कार दिए, जो भी हम बताएं वो अच्छा ही बताए होंगे। और अभी हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि अभी ज्यादा कुछ सीखे नहीं है। तो अभी सीखने में इतना आ रहा है, महीना का 4 लाख सीखने में आ रहा है। जब सिखाने का काम करेंगे, धर्मशीला मैडम जैसा, सुरेंद्र सर जैसा, प्रोफेसर सर जैसा, डॉक्टर रत्ना मैडम जैसा, तो हमें भी ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। पूरी दुनिया में मान सम्मान पहचान मिलेगा, जो कि अभी हम सीख रहे हैं। तो जो सीखे हैं थोड़ा थोड़ा उस चीज के बारे में हम बताए हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसमें मन से प्रोडक्ट खाइए, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं है। स्वस्थ है तो जीवन में सब कुछ है। स्वस्थ रहेंगे तो हम बहुत पैसा कमाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को हम समाप्त करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माधुरी देवी। आपको छोड़े तो ये फुल रात आप खत्म करेंगे। वेरी गुड। आपको वो जो मोटिवेशन है आपका, जो आज का बात है, वेरी सिंपली आपने वेरी सिंपल वे बताया है। नो बॉस नो लॉस। लॉस भी नहीं है, बॉस भी नहीं है। अभी हम सभी मालिक है, नौकर नहीं है। ये लोगों को ये मालूम होना, किसी ने यहाँ बॉस नहीं है, किसी ने यहाँ नौकर नहीं है, लॉस नहीं है, किसी कोई भी लॉस भी नहीं है।
अभी जो हमने मार्गदर्शन दिया है आपको, इतना बड़ा इंटरनेशनल रोड को बनाकर रखा है 20 बरस से। आप तो अभी तो शुरुआत किया 5 बरस के पहले, 6 बरस के पहले। हमने 20 बरस से इतना बड़ा इंटरनेशनल हाईवे को बनाकर दुनिया का सभी देश को डीएक्सएन को खोलकर सभी देश में डीएक्सएन का बिजनेस को स्टार्ट करके आपको अभी रेडी करके रखा है। अभी आपका लोगों का काम यस सर, आप उसमें चलना है, उसको चलाना है, चलना सिर्फ हम लोगों को। यस, इसीलिए आपने कोई भी यहाँ सक्सेसफुल बन सकता है जो काम करते हैं। काम करे तो वो 100% सफल बनेंगे। सिस्टम के साथ काम करना है, इसीलिए उसको फर्स्ट दिमाग में होना, वो खुद मालिक है, वो नौकर नहीं है यहाँ। वो सोच आ गए तो वो सिस्टम के साथ काम करेंगे। ये अभी ये काम आपने जो बताया, हमने नौकरी करे तो, कोई भी प्रोफेशन करे तो, कोई भी जॉब करे तो, कोई भी पोजीशन में इतना बड़ा आदमी बने तो, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने तो भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने तो भी, आपके बाद में आपका बच्चों को वो प्रेसिडेंट का पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट नहीं चलेंगे, नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेंगे। डीएक्सएन में यही चीज समझ में सर समझ में यही चीज आया कि इसमें हमारा जो काम करेंगे हमारे जनरेशन को मिलेगा। करियर है, अपने बच्चे के लिए करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं जो बताता हूँ, आपने क्राउन एम्बेसडर बने तो ये क्राउन एम्बेसडर का पोजीशन आपका बच्चों को आपके बाद में ना जाएंगे, और आपका नॉमिनी को कौन सा नॉमिनी नाम वहां एप्लीकेशन में आप भरा है, आपके नेक्स्ट, आपके बाद में हमको मरने के बाद में नेक्स्ट जनरेशन को जो जाने का वही पोजीशन, वही अर्निंग, वही नेटवर्क नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता है। इस तरह का जो सिस्टम ने डॉक्टर लिम ने मजबूत बनाकर रखा है। हम सभी मिलकर कल लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे में कितना बड़ा हम सेल्स कर सकता है, सेल्स को बढ़ा सकता है, स्पॉन्सर को हम कर सकता है, पीवी बना सकता है, उसको ऊपर ध्यान सभी डालिए। 31 तारीख को, इसीलिए हमारा ट्रेनिंग नहीं है, ये पीवी करने के लिए है। मंथ का लास्ट दिन, मंथ का अंत का दिन और मंथ का शुरू का दिन, ये दोनों पीवी करने के अंत में बिजनेस को लास्ट डे का क्या बिजनेस बाकी है वो कंप्लीट करने के लिए, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 3500 पीवी और स्टार डायमंड क्वालिफिकेशन, 3500 पीवी स्टार डायमंड क्वालिफिकेशन। कितना लोगों को आप जोड़ सकता है, आ सकता है, देख सकता है लोगों को। ये दोनों दिन में मैक्सिमम फोकस ऑन रिमेनिंग दिन में हमारा ट्रेनिंग जबरदस्त होंगे। उसके साथ आपको सिखाना, सीखना, सिखाना, सीखना, इसके टाइम होता है मार्केट को बढ़ाने के लिए, प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए। ये रिमेनिंग डेज फुल्ली लगातार 28, 29 और 30 डेज आपको मिलता है, उसका फुल्ली फायदा उठाना। विश्वास